Good evening, good morning, good afternoon. Welcome to the Indian Military History Podcast. I am your host Vikram Dalal, and today we have with us our favorite infantry officer, Colonel S.K. Dalal, retired from the Indian Army. Also, my father. Welcome to the show, Dad. Thank you. Thanks, Vikram. And welcome, everyone. Good morning, good evening. I hope we have a good podcast today. Thank you. Yes, and I am also hoping the same because क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रखा है और इतने सारे अपडेट्स हैं, तो आज के पॉडकास्ट में हम जो है हमारा जो मेजर डिस्कशन जो होगा वो होगा जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए उसके ऊपर कि एक बहुत बड़ा भूचाल, एक मतलब इट्स अ कम्प्लीटली लैंडस्लाइड विक्ट्री जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था टू द एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफ द पीटीआई पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनको एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिली, लेकिन वो विक्ट्री के साथ साथ ही काफ़ी इलेक्शन में रिगिंग हुई और उसके कारण अभी काफ़ी कुछ फ्लूइड स्टेटस में है कि पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, आगे किस टाइप की गवर्नमेंट बनेगी, क्या क्या होने की आशंकाएं हैं। इस सब के ऊपर हम एक लंबी डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ यूक्रेन में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि एक मेजर बैटल जहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी, एक प्लेस कॉल अवदीका, वहाँ पे बहुत बड़ी बैटल चल रही थी जो कि अब रशिया ने वो बैटल जीत ली है। सो वो एक बेट उसके ऊपर हम एक डिस्कशन उस पर करेंगे और फाइनली गजा के ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हमास और इसराइल के बीच में जो वॉर है उस पे एक छोटा सा स्निपेट डिस्कशन करेंगे। तो आज ये हमारा एजेंडा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान। Yeah. भयंकर भूचाल एवलांच, क्या ये एक्सपेक्टेड था और क्या इतना बड़ा विक्ट्री होना एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान में टू इमरान खान एंड द पीटीआई? या फर्स्टली जो लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा है उसका जवाब सीधा सा है कि पिछली पॉडकास्ट हमने इलेक्शन से पहले की थी। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था। उससे राइट। पहले हमने पॉडकास्ट की थी। उसमें हमने मेरे ख्याल बोला था ये क्लियरली कि अबाउट 60 to 80% वोटर पॉपुलेशन इमरान खान के साथ है और वो ग्राउंड पे भी दिखाई दिया। अभी अगर इनकी बगैर किसी गड़बड़ के इलेक्शन प्रोसेस पूरा होता तो इमरान खान की 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है इसमें। अब हम आते हैं, पहले हम देखते हैं कि इनका इलेक्शन सिस्टम जो है उसमें कितने कितने किसकी ऑफिशियली रिकॉर्ड्स जो हैं वो किसके कितने कैंडिडेट्स जीते हैं दिखाए जा रहे हैं और किसके कितने कैंडिडेट नहीं जीत पाए हैं। या फर्स्टली देर आर अ टोटल ऑफ 266 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ओके। 266। स्टेट वाइज अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस सबसे बड़ा है, उसमें 141 सीट्स हैं। हम स्टेट्स की नहीं बात करें, नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ओके। नेशनल असेंबली। 61 सिंध में है, उसके बाद सॉरी 61, हाँ 61 सिंध में, 45 पख्तूनख्वा में अच्छा। और 16 है बलूचिस्तान में। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्टिंग। है 4 स्टेट्स की। या इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके 266 में से 141 इज विद इन पंजाब, लाइक मोर देन हाफ यस। इज विद इन पंजाब, जो मतलब यस, पंजाब जो जीत गया उसकी मतलब बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो एक मेजोरिटी के साथ आ सकता है। पंजाब पंजाब की पॉपुलेशन इज 60% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। ओके। ओके। दैट्स द रीजन, इट्स अ सिंपल इवन दो स्टेटमेंट। बलूचिस्तान इट हैज अ ह्यूज लैंड मास, बट वहाँ उतने लोग रहते नहीं है, बहुत ही पॉपुलेशन बहुत स्पार्सली। कम है, हाँ, इसीलिए उनके सिर्फ 16 सीट्स हैं। अच्छा। अब इसके अंदर से जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, जो ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किए हैं, उसमें 93 इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय तहरीक, इंडिपेंडेंट्स ऑफ नॉट सपोर्टेड बाय ऑफ पीटीआई। पीटीआई के कैंडिडेट्स जो कि इंडिपेंडेंट्स के नाम पे खड़े हुए थे वो 93 डिक्लेयर किए इन्होंने। अच्छा। 75 डिक्लेयर किए हैं मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ की जो पार्टी है, नवाज अच्छा। शरीफ शहबाज शरीफ की पार्टी है। 54 पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी की पार्टी को। 17 एमक्यूएम जो कि मुहाजिर्स की पार्टी है और उसका बेसिकली सारे 17 के 17 ये कराची की सीट्स हैं। अच्छा। इसके अलावा और छोटी छोटी पार्टीज को, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 1, ऐसे करके हैं। जो इनके एक मेजर पार्टनर थे मौलाना फजलुर रहमान, उनको कोई सीट नहीं मिली है, वो अपनी सारी सीटें हार गए हैं। अच्छा। ओके।
और एक इनकी पार्टनर थी जो पिछले जो गवर्नमेंट पावर में थी शहबाज शरीफ की, उसके अंदर एक पार्टी थी मुस्लिम लीग काफ, उनको 3 सीटें दिखाई गई हैं। ये तो हम्म। ऑफिशियल वर्जन है। अब अच्छा। हम इनके इलेक्शन सिस्टम की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम थोड़ा इलेक्शन सिस्टम को समझ लेते हैं। ओके। पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम जो है उसके अंदर आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा हमेशा से। हम्म। आर्मी ही कैंडिडेट्स को मैनेज करती है, आर्मी ही कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके बारे में फैसला करती है, और उसी मुताबिक जो है वो वोट्स की हेराफेरी या वोट्स की गड़बड़ी या वोट्स की रिगिंग की जाती है। रिगिंग का प्रोसेस, वहां पर वोटिंग मशीन है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम है नहीं, सारी वोट्स जो है वो बैलेट पेपर्स के थ्रू होती है। तो मतलब बैलेट और स्टफिंग करो। बैलेट स्टफिंग करो, तो वो इनका सिस्टम था कि आप जो इनका प्रोसेस है पहले वो देख लें। इनका प्रोसेस ये है कि सुबह से शाम तक, जैसे 5 बजे अगर वोटिंग खत्म हो गई तो रात को 10-11 बजे तक उस पोलिंग बूथ का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और वो साइन करके, पोलिंग बूथ का जो इंचार्ज साइन करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को वो दे देता है कि हमारे यहाँ ये रिजल्ट आया, हर एक पार्टी के इतनी इतनी वोट्स हैं, टोटल वोट्स कास्ट इतनी है, इतना इतना इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा। वो उनको डिटेल उसी टाइम पे उसी पोलिंग बूथ पे दे देता है। सभी इसको बोलते हैं फॉर्म 45। अच्छा। हर पोलिंग बूथ का इंचार्ज एक फॉर्म 45 इशू कर देता है सब पार्टीज के नुमाइंदों को कि ये आपके जो है ये यहाँ का इस पोलिंग बूथ का रिजल्ट है। ओके। ये सारे फॉर्म 45 की एक कॉपी पोलिंग बूथ का इंचार्ज जो रिटर्निंग ऑफिसर है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसके पास जमा करता है। रिटर्निंग ऑफिसर सबको टेबुलेट करता है, सबको जो टोटल करके, और उसके बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट इन फॉर्म 45 के बाद वो डिक्लेयर करता है। उस डिक्लेरेशन को बोलते हैं फॉर्म 47। अच्छा। सो रिटर्निंग ऑफिसर आरओ फॉर्म 47 साइन करके डिक्लेयर करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये कैंडिडेट की जीत हुई है, और इतनी इतने इस कैंडिडेट के वोट आए, इतने इस कैंडिडेट के वोट आए, पूरा रिजल्ट उसके अंदर टेबुलेट करके वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। सो फॉर्म मतलब अगर 45 देखा। फॉर्म, एक मिनट, फॉर्म 45 फॉर्म 47 जो है ये क्रिटिकल हो गए हैं अभी, इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ। राइट। या सो मतलब मेरा मेरा वही पॉइंट था कि मतलब फॉर्म 45 को अगर देखा जाए तो आपके जो हर एक एट एवरी पोलिंग बूथ का जो रिजल्ट है उसका मतलब रॉ डेटा की तरह आप समझो, और उसको फिर एक्यूमुलेट करके एक फॉर्म 47 बनता है। तो जो फॉर्म 45 का जो डेटा है दैट विल बी मोस्ट लाइकली बी द मोस्ट एक्यूरेट डेटा यस, इफ यू थिंक अबाउट इट। ओके। यस। अब इनके इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल इलेक्शन का सिस्टम है उसको आर्मी कैसे मैनेज करती है। आईएसआई का इंटरनल विंग है, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उसके नुमाइंदे हैं, और पुलिस के साथ वो सिस्टम, पुलिस के साथ मिलके वो लोग वोट्स को स्टफिंग करते हैं पोलिंग बूथ के अंदर। अब टोटल एक इलेक्शन, एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर अगर टोटल इन्होंने पिछले सालों का डाटा वर्कआउट किया हुआ है, जो कि पीटीआई ने बड़े डिटेल में वर्कआउट किया था डाटा कि ये रिगिंग किस किस लेवल तक हो सकती है, तो पीटीआई का ये डिसीजन था कि 10 से 20 हजार वोट्स का जो है वो बोगस वोट्स कह लो या इनको फिलिंग ऑफ वोट्स कह लो, वो 10 से 20 हजार का होता है जो कि एक्स्ट्रा वोट्स वो डालते हैं। अच्छा। हर सो एक पोलिंग बूथ पे। हर एक ना, टोटल एक टोटल। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंसी के एक अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 से हाँ, 20 हजार तक वो कर सकते हैं मैनेज। मतलब टोटल जो मैनेज कर सकते हैं वो 10 से 20 हजार की उनकी कैपेसिटी, उससे ज्यादा मैनेज नहीं होता। ओके। सो पहले तो हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये चीज इमरान खान ने वर्कआउट कर ली थी, इमरान खान की पार्टी ने वर्कआउट कर ली थी 2022 के अंदर ही, ओके। और उन्होंने तभी से अनाउंस करना शुरू कर, बताना शुरू कर दिया था लोगों को, क्योंकि बेसिकली हमें इस 10 से 20 हजार को हराना है, ये 10 से 20 हजार ही हमें हराएगा और हमने इसको हराना है। तो उसके लिए उन्होंने वर्कआउट किया कि आपने इतनी वोट्स डालनी है कि ये हम जो हमारी वोट्स जो का मार्जिन हमारा 40 से 50 हजार है। 10 से 20 हजार का मतलब ये नहीं कि 10 से 20 हजार वोट्स, 10 से 20 हजार का मतलब ये है कि 10 से हाँ 20 मतलब हजार का उतनी वो मार्जिन, रिगिंग कर सकते हैं, हाँ, मतलब इतनी इतने रिगिंग कर सकते एक्स्ट्रा बोगस वोट डाल हैं। या सकते हैं। तो अगर उनको जीतना है तो एक्चुअली में उनको 50 से 60 हजार के यस, उससे जीतना पड़ेगा यस, ताकि उनके 20 हजार जो है वो कम पड़ जाए। 20 एंड दे हजार हैव भी, स्टिल हैव इनफ मार्जिन। यस। तो उनका बड़ा क्लियर कट था ये सिस्टम। इसको डिफीट करने के लिए उन्होंने अपना तोड़ निकाल लिया कि हम 40 से 50-60 हजार का मार्जिन रखेंगे, सो दैट अगर ये 20 हजार रेगिंग कर भी लें तो भी हम 30-40 हजार 20 हजार से हम जीत जाएंगे। आराम से जीत ये जाए। इमरान खान ने ऑन ग्राउंड
ये करके सबको समझा दिया था। उसके सारे जो जितने भी वर्कर्स हैं वो सब इस चीज को समझ चुके थे और ये इसका तोड़ वो निकाल इस रिगिंग का वो तोड़ निकाल चुके थे। हम्म। लेकिन आर्मी का जो सिस्टम है या आईएसआई का जो सिस्टम है या पुलिस का सिस्टम है या सरकार का सिस्टम है वो एक ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग से चलता है, वो अपने पुराने डरे से ही चलता है। हम्म। उनको ये था कि नहीं हम इनको मैनेज कर लेंगे, ये ऐसे ही चलता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनके लोगों को वोट ही नहीं डालने देंगे, वहां पे हम बंद कर देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब जनरल आसिम मुनीर ने पूछा कि भाई क्या तुम्हारा सिस्टम इन प्लेस है, तो बोलते हैं हाँ हाँ हम इनको मैनेज कर लेंगे, 10-20 हजार हम एक्स्ट्रा करके इधर उधर, बाकियों को हम वोट ही नहीं डालने देंगे, उनको भगा देंगे वहां से मारपीट करके। अच्छा, मतलब ये पॉइंट ये है कि उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से उनको पता था कि इनके इतने सारे मार्जिन्स आ सकते हैं, 50 से 60 हज़ार के आसपास के मार्जिन्स एक्स्ट्रा। तो उनके 10 से 20 हज़ार की जो जो रिगिंग होगी दैट मे नॉट बी इनफ, लेकिन उसको वो मैनेज कर लेंगे बाय क्लोजिंग द पोलिंग बूथ या लोगों को भगा के टैंक टूंक निकाल के जैसे भी। तो उनका प्लान ये था कि या इंटेलिजेंस तो है, हम इस तरीके से उसको मैनेज तो करेंगे। इसके लिए ओके। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पिछले साल 1.5 साल से 2022 से जब से इमरान खान की पावर गई है, खास करके इमरान खान के ऊपर अटैक जो मर्डरस अटैक जो हुआ था इमरान खान के ऊपर, आई थिंक अक्टूबर में हुआ था वो, हम्म। उस अक्टूबर 22 में, उसके बाद से इन्होंने जो है इमरान खान के जितने पॉसिबल कैंडिडेट्स थे हर जगह पे उनके ऊपर हमले, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर केसेस बनाने शुरू कर दिए। इमरान खान के खुद के ऊपर 200 से प्लस 200 प्लस केसेस हैं, अलग अलग तरह केसेस बनाए, आर्सन के, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के, हम्म। टेररिज्म, एंटी टेररिज्म के केसेस बना दिए। इस तरह करके उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस बनाए। फिर उनको सबको बतला दिया कि अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो आप इससे इमरान खान से दूरी पकड़ लें। इज्जत बचाने का मतलब यह है कि आपकी घर की औरतें हैं उनके ऊपर हाथ डाले जाएंगे, ओह। और उन्होंने हाथ डाले भी। उनकी लड़कियों को अरेस्ट किया, उनकी औरतों को अरेस्ट किया, उनकी औरतों के बीच में कईयों के न्यूज आई कि उनके घर पे जब पुलिस गई तो पुलिस ने उनके जो है उनके साथ बदतमीजी भी की है, और लेडीज के साथ। तो इस तरह की ओके। बातचीत हुई है सिर्फ इनको डराने के लिए, ताकि ये लोग विड्रॉ कर जाए। काफी कैंडिडेट्स इमरान खान के विड्रॉ कर गए इस चक्कर में। हाँ, लेकिन अगर या जब जब पब्लिक जो है जब इस टाइप की एक्टिविटीज देखती है, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होगा तो बात तो फैलेगी, अब इसका राइट? अब इसका इसका काउंटर तो मतलब रिएक्शन। लोग, हाँ मतलब लोग इससे में फिर देर रिजॉल्व विल गेट स्ट्रोंगर कि नहीं अब तो हम या हरा के ही दिखाएंगे। अब क्या हुआ कि हाँ। या go ahead। सॉरी, नहीं, बोलो। बस मैं ये बस मैं इतना बोल रहा था कि इफ आई वाज इन दैट प्लेस एंड आई सॉ कि अच्छा मेरे कैंडिडेट के साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर मैं इफ आई वाज नॉट श्योर आल्सो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं वहां जाऊंगा और मैं वोट ओके, करूंगा। बिल्कुल लॉट ऐसा ऑफ ही था। पीपल विल लाइक दैट। ऐसा ही था। इमरान खान के वोटर पॉपुलेशन जो है वो यूथ की थी मेनली। हम्म। यूथ इज अबाउट 40 to 50% ऑफ द 40% ऑफ द पॉपुलेशन। वो ओह। इमरान खान की 100% डेडिकेटेड वोटर वोटर पॉपुलेशन है उसकी। जो ओल्डर लॉट है वो थोड़ा सा, उन्होंने जातियां देखी हुई हैं सिस्टम की, आर्मी की जातियां देखी हुई, वो थोड़ा सा डर के संभल के चलते हैं। लेकिन जो यंगर यूथ जो है और जो थोड़ा सा एजुकेटेड है, वो पूरा मिडिल क्लास कह लीजिए, आप लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए, पूरा का पूरा इमरान खान के साथ है। बिकॉज इमरान खान ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि वी आर फाइटिंग दिस एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो डीप फ्यूडल स्टेट। फ्यूडल लॉर्डिज्म हम्म। और जो इनका जो आर्मी का जो कंट्रोल है, आर्मी ने जो एक एग्जिस्टिंग फ्यूडल स्टेट बना रखा है, एक मिलिट्री स्टेट बना रखा है, इसको हम्म। इसके खिलाफ हमने इसको खत्म करना है, ये सब कार्रवाई को खत्म करना, और हमने एक अच्छी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम खड़ा करना है इधर। तो वो हम्म। यूथ सारा इसके साथ था। जैसे जैसे ये जातियां बढ़ती गई, जातियां पब्लिक में फैलती गई, लोग इनके खिलाफ और होते गए धीरे धीरे। पिछले हालत ये थी कि इलेक्शन तक आते आते लोगों का ये कहना है कि 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन वाज विद इमरान खान। दिस ओह वाज द वाह। स्टेट दिस वाज द स्टेट जस्ट एट द इलेक्शन टाइम। अब जब इन्होंने ये हालत देखी कि ये तो इलेक्शन जीत जाएंगे, तो एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट के इनके जो चीफ जस्टिस है काजी फैज ईसा, हम्म। वो खास नवाज शरीफ साहब के लाए हुए हैं चीफ जस्टिस। अच्छा। ऑफ कोर्स। और वो चीफ जस्टिस के बारे में पहले जनरल बाजवा साहब थे, उन्होंने कोशिश की थी उनको हटाने की, ये कह के ये मेंटली अनस्टेबल बंदा है, इसको हम्म। चीफ जस्टिस बनने लायक ये है नहीं। वो कोशिश भी हुई थी लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। और उसकी पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी, पुराने जो चीफ जस्टिस जब चेयर में थे इनसे पहले, बंदियाल साहब, हम्म। बंदियाल साहब को एक बार इन्होंने कमरे में पकड़ के उनको एक सोटी भी लगा दी थी। अच्छा, अपनी कंबल जो पार्टी। स्टिक, एक स्टिक भी अपने साथ लेकर चल रहे थे, वो भी उसको मार दिया था ऑफिस के अंदर ही।
तो वाओ। ये इसका मतलब ये सिस्टम है काजी फाइज ईसा का। ओके। एक हफ्ता इलेक्शन से पहले तकरीबन काजी फाइज ईसा साहब ने ये कह के कि इन्होंने इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं फॉलो कर रहे हैं ये पीटीआई, इन्होंने पीटीआई के जो बल्ले बैट का जो निशान है वो उड़ा दिया। हाँ, अब एक मतलब अ कंट्री लाइक पाकिस्तान और इवन इंडिया कि मतलब वेयर अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट बी एजुकेटेड, इनको पढ़ना नहीं आता, उनके लिए एक इलेक्शन सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कि उस इलेक्शन सिंबल पे आप वोट डालोगे। अगर वो इलेक्शन सिंबल आपका निकाल दिया है, अब आप सिर्फ नाम के हिसाब से, तो ये भी मतलब एक एक दिखाता है कि जो लोगों के नाम इतने पॉपुलर हो गए थे इमरान खान के साथ जुड़ने की वजह से, कि उस पे भी मतलब लोगों ने इतना ज्यादा वोट डाल दिया। अब It क्या was हुआ just था an कि amazing या situation that came इससे out of this. इससे पहले जब इनके फॉर्म भरने का नंबर आया तो इनके जो फॉर्म भर रहे थे उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, उनके फॉर्म भरने नहीं दे रहे थे Hmm. पुलिस वाले। तो इन्होंने क्या किया था, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे लिस्ट बना के दे दी थी कि 8-8 10-10 बंदों ने फॉर्म भरे हैं इन द अच्छा। नेम ऑफ पीटीआई। पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं करके ही उन्होंने अपने फॉर्म भर दिए। अच्छा। अब उनमें से कौन नंबर वन कौन कैंडिडेट मेन होगा, दैट इमरान खान सेड आई विल डिक्लेयर। मतलब ठीक है, मतलब उन्होंने दे वो वर ऑल डिक्लेयर, इंडिपेंडेंट राइट, बिकॉज वो हाँ, पीटीआई के साथ से तो वो कर नहीं सकते, तो इंडिपेंडेंट तो कितने कर लो। उन्होंने फिर आठ वो आठ दस दस फॉर्म भरवा दी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में और कह दिया कि ये इनमें से कौन असली कैंडिडेट होगा मैं बताऊंगा। तो इन किसके स्विंगिंग पीछे, यॉर्कर मारी है। तो पुलिस किस किस के पीछे भागे, सही पुलिस भी बात पगला गई। तो है। इनके तकरीबन कैंडिडेट्स हर जगह जो है कवरिंग के कवरिंग कैंडिडेट्स थे। भाई तो ये दिमाग तो कैंडिडेट्स मस्त लगा अपने, है लेकिन ये, हाँ, हाँ। इसने पूरा दिमाग लगा के काम किया इन्होंने। हाँ, मतलब पूरी इसके बाद प्लानिंग के इन्होंने, साथ एकदम कि मतलब जी भाई अगर आप बिल्कुल, डीप स्टेट के अगर आप खिलाफ जा रहे हो, जो कि इतने सालों से बैठा हुआ है, आपको पूरी प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के साथ बिल्कुल। तो आप हिट विकेट हो जाओगे। तो जब सही ये बात। हालत देखेगी इनके तो कैंडिडेट्स जो हैं बहुत ज्यादा इन्होंने भर दिए, सबके फॉर्म भरे, हमसे वी कुड नॉट स्टॉप देम फिलिंग द फॉर्म्स। तो राइट। इन्होंने उसका इलेक्शन सिंबल उड़ा दिया। हम्म। अब इलेक्शन सिंबल उड़ाने के बाद इमरान खान ने बोला कि मैं इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करूंगा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंडिपेंडेंट का नाम दूंगा, वो पीटीआई का कैंडिडेट होगा। हम्म। सही है। अब एक हफ्ते का टाइम है, उस एक हफ्ते के अंदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एक नेशनल असेंबली की सीट के अंदर सबके पास उसकी खबर भेजना है कि इसका इसका निशान बैंगन है या आलू है या पीड़ा है या चारपाई है या छतरी है, क्या है वो, इस टाइप के सिंबल दे रखे थे इनको टेढ़े मेढ़े, जो घर के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं डेली वाली। किसी को हम्म। भिंडी भिंडी दे दी, किसी को आलू दे दिया, किसी को टमाटर दे दिया, किसी को बैंगन दे दिया। इस तरह के हाँ। सिंबल्स दिए हुए थे इन्होंने, फनी फनी सिंबल्स दिए हुए थे। ओके। तो वो सिंबल्स को एक हफ्ते के अंदर फैलाना एक बहुत बड़ा टास्क था। हम्म। इसके लिए इन्होंने और सिस्टम इन्होंने जो है नया चलाया, जो कि पहले प्लान था इनका कि ये लोग करेंगे, तो दे हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ एवरीथिंग। इमरान खान पार्टी पीटीआई हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ एवरीथिंग हम्म। एंड उन्होंने फिर पूरे जो सोशल मीडिया को यूज करके और हम्म। इन्होंने पूरा सब जगह पे अपने जो सही कैंडिडेट्स हैं उनके नाम भेज दी हर जगह पे, ताकि कोई गलती ना करे। तो ये तो मतलब एक लैक्स बिहेवियर हो गया ना, मतलब जो पाकिस्तान के डीप स्टेट का, कि भाई आपको पता है कि अब इनने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े खड़े कर दिए हैं, जो कि इनमें से ये वाला बंदा जो है वो इमरान खान से एसोसिएटेड होगा। सोशल मीडिया इज़ द ओनली पॉसिबल मीन जिसके थ्रू वो उस बात को फैला सके। तो वो तो उसको डाउन कर सकते थे, उसको ब्लॉक कर सकते थे। उसका भी जो वो भी हुआ है, अभी बतलाता हूँ। अच्छा। हम्म। तो इन्होंने क्या किया कि जब इलेक्शन प्रोसेस, जब ये एक हफ्ते से पहले जब बैट उड़ा दिया, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके सबके नाम डिक्लेयर कर दिए, ये नाम हम्म। है हमारे। उसने मतलब इमरान खान की पार्टी ने, पीटीआई ने सबके नाम बता दिए कि ये लोग हमारे तरफ से पीटीआई के ऑफिशियल कैंडिडेट्स ये हैं। हम्म। अब गवर्नमेंट की थिंकिंग ये थी, गवर्नमेंट मशीनरी की थिंकिंग ये है कि 40% लोग जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, वो एक हफ्ते के अच्छा। अंदर नहीं पकड़ सकते चीज को। अच्छा। तो उन्होंने कहा अंडर भी एस्टिमेट कर दिया। अब आधे लोग तो इनमें से वैसे ही नहीं पकड़ पाएंगे, गलत जगह जाके ठप्पा लगा के आ जाएंगे। हम्म। तो वो कहता वैसे ही डाउन हो गए। बाकी हम कुछ लोगों को वोट ही नहीं डालने देंगे कुछ लोगों को। और असेसमेंट ये थी, जो इनके व्लॉगर्स एंड यूट्यूब पे जो इनके सपोर्टर्स जो इमरान खान के हैं, वो उनके सबका एस्टिमेशन ये था कि अगर 50%, खास करके 60% से ऊपर अगर वोटिंग होती है, तो इमरान खान की बल्ले बल्ले, फिर उसके आसपास भी नहीं है कोई कैंडिडेट। अच्छा।
और अगर 50% से नीचे वोटिंग होती है तो देर इज अ कंटेस्ट इन मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, दो इमरान खान की पार्टी फिर भी जीत जाएगी, 2/3 के आसपास फिर भी आ जाएगी, लेकिन कंटेस्ट होगा उसमें, उससे ओके। मार्जिन भी कम रहेगा और उसके इसमें अंदर रिगिंग्स के चांसेस जो हैं, रिगिंग से के थ्रू जीतना देन इजी रहेगा। सो द गवर्नमेंट एम वाज कि इसको 40% के आसपास इसको रख दो, अच्छा। पोलिंग 40% से बढ़ने ही मत दो, तो इतनी हरेसमेंट कर दो जनरली 40% ज्यादा जा ही ना पाए जी। जनरली कितने परसेंट पोलिंग होती है वहां पे, जैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो? नॉर्मल उनकी 50% के आसपास ही रहती है, 40-50%, अच्छा। कई बार 30% भी हुई है, कई बार कई जगह 60-70% भी हो जाती है, बट अच्छा। नॉर्मली एवरेज इज अराउंड से यू कैन से 40-50%, दैट ओके। इज द एवरेज। बिकॉज तो लोगों मतलब का इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों को पता है कि आर्मी से ही इन्होंने सब मैनेज कर लेना, बाद में ये जो भी जीतेंगे वो भी आर्मी के पैरों में ही चले जाएंगे, सो इट डजंट राइट, मेक अ राइट। तो मतलब डिफरेंस। इस बार अगर इनको ये था कि अगर परसेंटेज पोलिंग ज्यादा हुई तो मतलब ये इस बात का इंडिकेटर है कि लोगों के पास होप है, और होप का कैंडिडेट था इमरान खान। एंड या दैट वाज द होल थिंग कि सो अच्छा, अगर तो सो वेव आ रही गवर्नमेंट मशीनरी सेड कि हम इनको 40% के आसपास रख लें, इनका एम ये था कि हम 60% से ऊपर पहुंचाएंगे। है। अच्छा। So तो therefore they इवेंचुअली said कितना everybody परसेंट must हुई go. फिर? Eventually around 48% वोटिंग हुई। ओह, तो कंटेस्टेड था मतलब। कंटेस्टेड इसलिए था बिकॉज इन्होंने क्या किया, कुछ पोलिंग बूथ पे, कभी किसी पोलिंग बूथ पे खराब कर दिया उसको कि अभी काम बंद हो गया, हमारा काम नहीं चल रहा है, कुछ डिटेल नहीं है हमारे पास। उसके बाद कुछ पोलिंग बूथ पे झगड़ा करा दिया तो 2 घंटे के लिए पोलिंग बूथ बंद कर दिया, किसी को लेट ही चालू किया। कई पोलिंग बूथ से जिनमें अंदर वोटिंग 1 बजे शुरू की इन्होंने। हाँ। सो ओके। कई इस तरह करके इन्होंने जो है वोटिंग परसेंटेज को डाउन रखा, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने क्या किया कि पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो साथ मिली हुई थी नवाज शरीफ के साथ। इलेक्शन हम्म। कमीशन ने क्या किया कि जितने भी वोटर्स हैं, अब वोटर्स क्या है, जैसे एक गांव के हैं या एक मोहल्ले के हैं, वो एक ही पोलिंग बूथ होता है उनका नॉर्मली, या एक हम्म। फैमिली के हैं वो एक ही पोलिंग बूथ होता है उनका, बिकॉज उनके वोटर्स रजिस्ट्रेशन तो एक के बाद एक होती है उसी एरिया में। राइट। ओके। लेकिन इन्होंने क्या किया कि किसी के जो हेड ऑफ द फैमिली है, बाप है, उसका पोलिंग बूथ 1 पे है, माँ का पोलिंग अच्छा। बूथ 2 पे है, अच्छा लड़के का मतलब। पोलिंग बूथ 3 पे है नाम, अच्छा। और उसकी बीवी का नाम पोलिंग बूथ 4 पे है, बच्चों का नाम और कहीं पे है। तो हम्म। मतलब 3-4 पोलिंग बूथ्स में फैमिलीज को ही घुमा दिया, तो लोग अपना पोलिंग बूथ्स में लिस्ट में अपना नाम ढूंढते रहे काफी लोग। तो हम्म। इस तरह लोगों को घुमा के रखा हुआ था इन्होंने। तो मतलब एक एक करके, मतलब अलग अलग टाइप से रिस्ट्रिक्शंस डालते रहे हाँ, ताकि वो जो वोटिंग परसेंटेज है वो 40% तक आ बिल्कुल जाए, 50% बिल्कुल तक ना रहे, मतलब उसके जी। उसके कई सारे मैकेनिज्म्स हैं। हाँ, ओके। कई मेक सारे सेंस। मैकेनिज्म इन्होंने, सारे अपने मैकेनिज्म इन्होंने लागू किए हुए थे, लागू कर दिए। वाओ। लागू कर दिए थे। अब क्या हुआ कि लेकिन उसको लागू तो इन्होंने किए, लेकिन क्या है कि जहां पे 80-90% पॉपुलर सेंटिमेंट अगर इमरान हम्म। खान के साथ था, तो 80-90% में वो लोग भी हैं जिनके लोग पुलिस में हैं, जिनके लोग आर्मी में हैं, हाँ, उसी सही बात पॉपुलेशन है। से तो लोग हैं। तो इनके पास खबर तो हर तरह की थी, दोनों तरफ खबर हर तरह की थी, कोई खबर किसी से छुपी हुई नहीं थी। तो इन्होंने इस चीज का भी तोड़ निकाल लिया था कुछ कुछ हद तक, कि पहले ही लोग जो है अपना तलाशने लगे थे, मुझे कहाँ वोट करना है जाना, मुझे कहाँ वोट करना है, अपनी पहले ही प्लान कर लें कि पहले इधर जाएंगे, फिर हम उधर लेके जाएंगे, फिर उधर लेके जाएंगे, सारी वोट्स डालनी है। हम्म। लेकिन पोलिंग बूथ के ऊपर उन्होंने कई पोलिंग बूथ लेट स्टार्ट किए, किसी जगह नहीं हो पाया, किसी जगह और थोड़ा कम हो पाया, उस तरह करके भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस वर देयर। सो दैट इज व्हाई द पोलिंग वाज अराउंड 48%, आई वुड से। ओके। पॉइंट या मतलब पॉइंट ये है कि आप पॉपुलेशन को एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन या अगर एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, एक वेव है, उसको आप आपकी चाहे ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी हो, आपका डीप स्टेट कितना भी स्ट्रांग हो, उसको थोड़ा बहुत ही ऑन द एजेस ही कर पाएगा। उसको वेव को आप नहीं रोक सकते। नहीं रोक पॉइंट सकते ये इस उसको। वजह है ना। तो इमरान खान के सपोर्टर्स उन्होंने सब चीजों का तोड़ निकाला हुआ था। इसके अलावा इनकी यूट्यूब की व्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स जो हैं वो बड़े एक्टिव थे। यूट्यूब पे ये लोग स्ट्रेटजी बताते रहते थे कि अच्छा। अभी गवर्नमेंट ये करने वाली है, तो आप ये चीज संभाल लो अपनी। अभी हम्म। गवर्नमेंट जो है आपको अलग अलग पोलिंग बूथ ले जाएगी, तो पहले ही 2 दिन पहले जाके अपने अपने देख लो कहाँ कहाँ को किस किसने कहाँ कहाँ जाना, हर कोई जाके देखो। वो भी इन्होंने करना शुरू कर दिया था। सो इनके यूट्यूबर्स जो हैं, दे वर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द स्ट्रेटजी टू एवरीवन। हम्म। और यूट्यूबर्स एक नहीं, हजारों में इनके यूट्यूबर्स हैं जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे सबको, स्ट्रेटजी यहाँ पे ये होगी, इस एरिया का ये है, इस एरिया का ये है। ये कार्रवाई होने के बाद क्या हुआ कि अब पहले इलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं राइट। कंप्लीट, देन वी विल गो टू हाउ सब कुछ इन्होंने कैसे ओवरकम किया।
इमरान खान मतलब पीटीआई ने कैसे ये सब ओवरकम करते हुए अपने इतने कैंडिडेट्स को वोटिंग डलवा पाए। ओके। अब जैसे ही वोटिंग हो गई तो इन 48%, 40%, 45%, 50% तक की परसेंटेज आ रही थी। सो गवर्नमेंट आर्मी वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है यार, और हमने 50% नीचे रख दिया, इट मींस आई थिंक बाय एंड लार्ज हमारी रिगिंग जो है विल बी सक्सेसफुल, विल बी एबल टू राइट। मैनेज दिस इलेक्शन। मतलब इट इज एक्चुअली मैनेजिंग ऑफ इलेक्शन कि ठीक है इमरान खान को दे देंगे लेकिन पावर इसको नहीं देंगे। वोट तो उसको दे देंगे थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ। कैंडिडेट्स उसके आ जाएंगे, लेकिन पावर इसके कैंडिडेट्स को नहीं देंगे। राइट। और उसके बाद जो इसके इंडिपेंडेंट आएंगे उनकी खरीद फरोख्त शुरू कर देंगे। तो लेकिन रात के 10 बजे तक तकरीबन 8 फरवरी को ही उसी टाइम पे पोलिंग बूथ बंद हुआ, तो उसके बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाती थोड़ी देर बाद। तो रात तो 10 बजे तक की खबर आ गई कि सब जगह पे हर पोलिंग बूथ के ऊपर इमरान खान की पार्टी को ही ज्यादा वोट्स पड़ रहे हैं, बाकी लोग तो सभी बहुत पीछे हैं। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड कि अब उनके हाथ पैर फूटने लगे, अब क्या करें, क्योंकि फॉर्म 45 तो लोग इशू करने लगे। अब क्या राइट। है कि आर्मी या आईएसआई या पुलिस पुलिस के अंदर तो लोग मिले हुए थे, कुछ लोग इधर भी थे कुछ लोग उधर भी थे। अब पुलिस भी अकेली नहीं कर सकती, एक एक दो दो आदमी को ज्यादा नहीं कर सकते हैं कार्रवाई। हर पोलिंग बूथ के ऊपर ये हर पोलिंग बूथ को मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोलिंग बूथ को मैनेज करने के लिए आर्मी वाला जाएगा, डायरेक्ट तो जाएगा ही नहीं आईएसआई वाला या आर्मी वाला। वो पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करेगा, पुलिस वाला अगर उसके थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप है वो थोड़ा उसको घुमाएगा, तो पुलिस वाले को मिनते मिनते करके लेके जाएगा उसको। और जहां पुलिस वाला मैनेज हो जाएगा वहां आगे पोलिंग बूथ वाले के पास जाएंगे। कुछ पोलिंग बूथ वाले मैनेज हो जाएंगे, कुछ नहीं मैनेज हो पाएंगे उनसे। हर किसी पोलिंग बूथ वाले ऑफिसर को तो वो उसकी तो उल्टा लटका नहीं सकते। राइट। कितनों को सो करेंगे? हाँ, कितनों करेंगे। सो वो भी एक लिमिट थी। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ पोलिंग बूथ्स जो कि इनके मैनेजेबल थे, जिनके पोलिंग बूथ्स के इंचार्ज जो हैं वो मैनेजेबल थे, उनको इन्होंने मैनेज किया। उनमें फॉर्म 45 वगैरह थोड़े बहुत इन्होंने चेंज कराए होंगे 100%, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि अच्छा। इसका कोई एविडेंस बाहर नहीं आया है, लेकिन कुछ पोलिंग बूथ्स को इन्होंने मैनेज किया होगा। लेकिन हर कोई पोलिंग बूथ इनसे मैनेज नहीं हो सकता था। उसमें पोलिंग बूथ में जिनको मैनेज किया उसमें इन्होंने एक्स्ट्रा वोट्स डाल दी होंगी। जब पोलिंग खत्म होगी उसके बाद अपनी ठप्पे लगा के, कुछ वीडियो भी आई थी इसकी एक दो कि ये देखिए डलने लग मैंने रही बहुत वोट्स। सारे, हाँ बहुत सारे वो वीडियोस भी बैलेट आई थी कि स्टफिंग के और ये ठप्पे लगा बैलेट लगा लगा स्टफिंग। के कर रहे हैं। राइट। हाँ, तो वो मैनेज थे, वो पोलिंग बूथ्स मैनेज हो गए इनसे। लेकिन हर राइट। कोई पोलिंग बूथ इनसे मैनेज नहीं हो पाया, हर कोई पोलिंग बूथ इंचार्ज मैनेज नहीं हो पाया इनसे। सो बाय 10 o'clock इनको रियलाइज हो गया कि ये तो हालत हमारी कोई खास अच्छी नहीं है। और इमरान खान ये सब कुछ करने के बावजूद भी इमरान खान की पार्टी काफी लीड में, और वो मेजोरिटी 2/3 की मेजोरिटी से वो या 3/4 की मेजोरिटी से वो हो सकता है कि गवर्नमेंट बना ले। ओके। इस टाइम पे कार्रवाई शुरू हुई नेक्स्ट वन कि फॉर्म 45 जितने रोके जा सकते थे वो रोक लिए, नहीं रोके जा सकते थे वो क्या क्या। जो लोग इमरान खान, जो लोग इनके आर्मी के झांसे में नहीं आए, उन्होंने फटाफट फॉर्म 45 इशू किया, सब पॉलिटिकल पार्टीज को इशू कर दिया, तो पब्लिक होगी चीज। अब अगर वहां पे 10 कैंडिडेट्स है, 10 के 10 कैंडिडेट्स को बूथ इंचार्ज ने जो है वो पोलिंग बूथ का जो इंचार्ज था उसने 10 के 10 कैंडिडेट्स को साइन करके फॉर्म 45 पकड़ा दिया। हम्म। अब तो अब वो चेंज हो नहीं सकता, अब अब वो वो सब चेंज हो नहीं पब्लिक हो सकता गया। है। राइट। अपने घर जाके सो गया वो। हम्म। और फॉर्म 47 वो तब इशू होगा जब वो सारे कंपाइल हो जाएंगे। तो इन्होंने राइट। रियलाइज किया कि फॉर्म 45 तो तकरीबन गए। सो फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स को पकड़ा। रिटर्निंग ऑफिसर्स मैनेज हो जाते हैं बिकॉज वो लिमिटेड नंबर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही रिटर्निंग ऑफिसर है। राइट। सो रिटर्निंग ऑफिसर को पकड़ा और उनसे जो है वो फॉर्म 47 फर्जी साइन कराने की या फॉर्म 47 डिले करने की, फर्जी साइन कराने की उनको साथ कवायद शुरू होगी। इसके साथ साथ इन्होंने कराची में भी किया। कराची के अंदर, शहर के अंदर, क्योंकि कराची के अंदर पीपीपी कंट्रोल्ड गवर्नमेंट है सिंध में, तो कराची और रूरल सिंध में भी इन्होंने इस तरह की कार्रवाई की कि कराची पूरा इन्होंने एमक्यूएम को 17 सीटें एमक्यूएम को दे दी कराची में। हाँ। अच्छा। जबकि कराची में कोई भी सीट एमक्यूएम की नहीं आनी थी। अगर ठीक तरह से इलेक्शन होता तो कराची में इमरान खान की सारी सीटें आनी थी तकरीबन। इसी तरह रूरल सिंध की भी रिपोर्ट्स हैं कि वहां पे भी इन्होंने मैनिपुलेशन किया, फॉर्म 45 का भी रिगिंग भी की और फॉर्म 47 का भी मैनिपुलेशन हुआ। अब ये जो रिजल्ट हमने पहले बताया था जिसके अंदर 93 डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट्स, जो कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स हैं,
93 हैं, 8 इंडिपेंडेंट और भी हैं जो कि पीटीआई के नहीं थे, जो अलग थे। तो वो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रिजल्ट था। अब जो इन्होंने पीटीआई ने अपने आप से जो वर्कआउट किया पूरा डिटेल, उसके अंदर पीटीआई ने डिक्लेयर किया कि हमारे 179 कैंडिडेट्स जीत चुके हैं, जिनके फॉर्म 45 के हिसाब से हमारे 179 कैंडिडेट जीते हैं। इसका मतलब हमारे मोर देन 80, 93 179 में से आई थिंक 86 हो गए। सो वो कहते हैं कि हमारी 86 कैंडिडेट्स की जीत हमारी चोरी हुई है, और इनको एक मेजॉरिटी बनाने के लिए 134 चाहिए बेसिकली। सो टोटल 134 चाहिए इनको, एंड दे हैड 179, जो कि उनका डिक्लेयर्ड है कि यस 179 तो हमारे जीते हुए हैं। एंड उसके लिए इनके पास डेटा होगा क्योंकि फॉर्म 45 जो है दैट इज देयर, सो दे कैन प्रूव इट आल्सो, राइट। सो ये अब उसमें जैसे मुस्लिम लीग नून का ले लीजिए, मुस्लिम लीग नून के इन्होंने आई थिंक 75 कैंडिडेट्स जिताए हैं डिक्लेयर्ड रिजल्ट। वो बोलते हैं कि 60 चोरी किए हुए इनमें से, बताओ, सिर्फ 15 ही जीते हैं सीटें वो। और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का जो हेड है, नवाज शरीफ की लाहौर सीट इन्होंने जिता दी, 2 सीट से खड़ा हुआ था वो। दूसरी सीट थी, उसका नाम आई एम फॉरगेटिंग, उस सीट से ये वो इनकी याशिद फॉरगेटिंग हर नेम, याशिद मैडम है एक, इनकी मिनिस्टर थी लेडी, शी इज अंडर अरेस्ट प्रेजेंटली, उसकी लड़की भी अरेस्ट में है। उसके वो कैंडिडेट थी नवाज शरीफ के खिलाफ, और शी हैज वन दैट, वो वहां से डिक्लेयर्ड विनर। लाहौर में भी नवाज शरीफ हारा हुआ था, और इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ अपना मुंह लटका के वापस आ गया था अपने घर पे कि हार होगी। इवन उसने डिक्लेयर भी कर दिया था कि हाँ हम तो हार गए, हमारे इलेक्शन हमारे साथ नहीं चला, हमारे साथ लोग नहीं चले। सही है। बट उसके बाद आर्मी ने रियलाइज किया कि नहीं ये तो नहीं चलेगा, इमरान खान को तो हम नहीं पावर देंगे, तो नवाज शरीफ को फिर से इंजेक्शन लगाए गए, जिंदा किया गया, और उसको बोला कि नहीं नहीं हम तेरे को जिताएंगे, स्टेरॉइड्स देंगे स्टेरॉइड्स देके उसको फिर जो है लाहौर की सीट जिता दी, उसके अलावा 60 सीटें और दे दी, तो 75 के साथ वो रीजनेबल बन गया। अब आते हैं हाउ दिस, नाउ वी विल डिस्कस, बिफोर वी गो फर्दर वी विल डिस्कस कि ये प्रोसेस इन्होंने कैसे सब कुछ जितना भी गवर्नमेंट मशीन ने जो कुछ किया उसको कैसे काउंटर कर पाए। इसके पीटीआई का जो यूथ जो है, पीटीआई के साथ जो लगे हुए थे, वो यूथ कैसे काउंटर कर पाए। we'll just cover that first. Okay. Yeah, I mean, I think we covered a little bit of that कि भी उन्हें YouTubers जो हैं, little bit we have covered, right? But specifically we'll go into more detail in this. This part is more important, और इसके अंदर lessons हैं बड़े बड़े। okay. जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इलेक्शनिंग जो था वो ये था कि भाई कैंडिडेट्स जो है, यानी जैसे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, यानी हमारे जैसे राहुल गांधी या सोनिया गांधी हैं, या खड़गे साहब है कांग्रेस में, या बीजेपी में मोदी साहब है, या शाह साहब है, ये ऊपर से स्ट्रेटजी बना के कि ये हमारे एजेंडा है, ये चीजें हम करेंगे, वो नीचे देते हैं, फिर नीचे वाले नीचे पास ऑन करते हैं, और नीचे देते। टॉप डाउन अप्रोच है हर पॉलिटिकल पार्टी की, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में दे स्ट्रेटेजाइज ऑन टॉप, एंड दैट स्ट्रेटजी, दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइट दिस इलेक्शन, कि this is the strategy we are going to adopt, and these are the main themes on which, based on which we are going to fight this election. और उस बेसिस पे वो इलेक्शन वो लड़ाई करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच है तकरीबन सभी की। यहाँ इनकी अप्रोच टॉप डाउन नहीं हो सकती थी, बिकॉज इमरान खान वाज अंडर अरेस्ट, और जो भी कुछ ऊपर से मीटिंग में करते ही इनके अंदर ही, पीटीआई के अंदर भी इन्होंने घुसपैठ की हुई थी, आर्मी ने, इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाती थी। सो इनकी दैट वाज नॉट गोइंग टू वर्क ऑल्सो। So without anything coming from the top, इन्होंने अप्रोच की बॉटम अप अप्रोच की, नॉट बॉटम्स अप, बॉटम अप अप्रोच की, बॉटम्स अप लगा के फिर उन्हें बॉटम अप करी। सो इन्होंने बॉटम अप अप्रोच की, यानी कि जो यूथ जो थे इनके, यूथ ने अपने यहाँ कैंडिडेट्स देखे कि हमारे खिलाफ कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन सी कैंडिडेट्स हैं। पहले तो उन कैंडिडेट्स का उनकी पूरी बायोडाटा, पूरी हिस्ट्री निकाल ली, उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हुए उल्टे सीधे, उनको अच्छी तरह से यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनको अच्छी तरह से बदनाम कर दिया, उनकी ट्रोलिंग की, उनका सब कुछ किया उनके साथ। और वो लग गए उनके पीछे, किसी भी कैंडिडेट को जो कि
इमरान खान की पार्टी के खिलाफ जहां जहां खड़े थे वहां वहां उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग, जबरदस्त उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा, जबरदस्त उनके एट द लोकल लेवल, कोई इसमें स्ट्रेटेजाइजिंग ऊपर से कुछ नहीं था। मतलब एट द लोकल यूथ ने डिसेंट्रलाइज्ड पकड़ा, अपना। पहले तो उन्होंने हाँ। पकड़ा इमरान खान की कोई फोटो निकाली, पीटीआई कोई फोटो निकाली, उसके मुताबिक जो है, और जो पीटीआई कैंडिडेट था उसकी एक्टिविटीज, उसके जो है जो भी कुछ उसकी डिटेल थी, वो सब निकाल के अपने आप से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी उन्होंने। हम्म। दूसरी तरफ से उन्होंने जो उनके जो ओपोनेंट्स थे, ओपोनेंट्स की मिट्टी पलीत करनी शुरू कर दी। उनकी जो है सोशल मीडिया के ऊपर उनकी पूरी उनका जो भी कुछ उनका स्टेटस था वो सारे उड़ा दिया, राइट राइट। खत्म कर दिया उनको। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच दे डिड। ऑनलाइन ट्रोलिंग जबरदस्त हुई, ऑनलाइन ट्रोलिंग सभी की होती है, मिस और वो इन्फॉर्मेशन भी होती है। हाँ, और सब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई जब यूथ आपके साथ है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है ना। तो यूथ जो है वो अपना अच्छे से उनको ट्रोल करना आता है। दिस इज द वेपन ऑफ द यंगर जनरेशन यस। एंड दे यूज दैट वेपन टू द फुलेस्ट। अब इसके अंदर किसी को ऊपर से किसी को गोड नहीं करना पड़ा, किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा, किसी को समझाना नहीं पड़ा, किसी को गाइड नहीं करना पड़ा, लोग ऑटोमेटिकली अपने आप से ऑर्गेनिकली हो अपने गया। अपने एरिया में लग गए। राइट। नेचुरली अपने आप से लग गए लोग अपने अपने एरिया के अंदर, अपने अपने जगह पे जो भी दिखा उनको कि ये अच्छा, ये आर्मी के साथ चल रहा है, ये नून का कैंडिडेट है, सबको पता कौन किसके हैं, और उनके सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर्स की भी उन्होंने जो है वो धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। ओके। तो ऐसी हालत कर दी उनकी कि वो सोशल मीडिया के ऊपर कि ये लोग जो हैं मुंह दिखाने के काबिल भी कई जगह नहीं रहे। ऐसी हालत कर दी इनकी। ट्रोलिंग, जबरदस्त ट्रोलिंग की, मिस इन्फॉर्मेशन सब जगह होती है, मिस इन्फॉर्मेशन वो इन्होंने भी की, यूज की, सब मशीनरीज यूज करती है मिस इन्फॉर्मेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। और टारगेटेड किया इन्होंने, सारा टारगेटेड था। जो भी एंटी इमरान कोई भी दिखता उसको टारगेट करके उसको धज्जियां उड़ा देते सोशल मीडिया के ऊपर, सारा सही। टारगेटेड किया। ओके। दिस इज वन अप्रोच। और बाकी जो पार्टीज है उनके कैंडिडेट्स कर नहीं पाए क्योंकि उनके पास उतना यूथ का वो नहीं है, उनके थोड़ा ओल्डर वोटर्स वो हैं, तो फ्लो नहीं था उनके पास। वो तो इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चलते हैं ना। इलेक्शन हाँ प्रोसेस में हाँ, क्या होता है कि जो एजेंडा लाए और अपना। एजेंडा लाए, उसके बाद उस एजेंडा को चलाने के लिए अलग अलग ये जो क्या बोलते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट की कंपनीज हैं, इन दी आई वुड से इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं, वो आएंगे उनके पास प्लान लेके कि जी आपके इलेक्शन को हम ऐसे जो है सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे शो करेंगे, इतने अच्छा। करोड़ चाहिए, इतने लाख रुपए चाहिए। वो तो उस टाइप के लोग हैं ना उनके पास। हाँ, मतलब वो तो एक पेड मशीनरी प्रोफेशनल है। मैनेजरियल क्लास वाले जो होते हैं। प्रोफेशनल जो राइट क्लास वाले लोग हैं वो राइट। देवर नॉट दे, वो तो लाखों करोड़ों रुपए की बात करते हैं कि जी इतने करोड़ दे दो, इतने लाख दे दो, हम ये कर देंगे, हम इसको घुमा देंगे, यहाँ पे ये जरूरत है, यहाँ पे ये जरूरत है, सारा वो डाटा उनके पास होता है। यहाँ इंडिया में भी चलता है, ये आते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन वगैरह हम देखते रहते थे। तो ये लोग जो है पूरा डाटा स्टेट्स का रहता है इनके पास, कंट्री का, स्टेट्स का, कास्ट वाइज सब डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, किसको कहाँ मैनिपुलेट करना, सब कैसे सोशल मीडिया कैंपेन किस तरह चलाने, कब क्या या नॉच अप करना, क्या डाउन करना है। सो उनके पास तो वो मशीनरी थी। अब उस मशीनरी के तो पहली बात तो पेड है, तो इसलिए एक लिमिटेशंस है, फाइनेंशियल लिमिटेशंस आर देयर। ये तो है नहीं कि हर कोई आदमी लग जाएगा, हर कोई आदमी को पेमेंट कर देंगे, वो भी नहीं पॉसिबल है। यूथ उनके साथ था नहीं, तो यूथ उनके साथ जाने को, इनके ज्वाइन करने को, इनकी स्कीम को तैयार नहीं था विदाउट पेमेंट। हाँ, मतलब एक एक्चुअल वॉलंटियर और एक पेड वॉलंटियर, इसका फर्क है ना। फर्क है। पेड वॉलंटियर तभी जब तक पैसा मिल रहा है तभी तक करेगा इन्हें। राइट, ऐसा मतलब जब यूएस इलेक्शंस भी हुए थे अभी पीछे, तो जो यूथ वोटर्स, जब इनके प्राइमरीज चल रहे थे डेमोक्रेटिक प्राइमरीज, तो यूथ वोटर्स वाज विद बर्नी सैंडर्स। Yeah. तो ऐसा बहुत बार हुआ था कि जो बाइडन वाले जो कैंपेन है या उसके पहले हिलरी क्लिंटन की जो कैंपेन है, वो उन वॉलंटियर्स को हायर करेंगे तो वो अपना वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद देन दे वुड गो एंड री-कैनवस एंड देन कैनवस फॉर बर्नी सैंडर्स ऑन देयर ओन टाइम। ऑन देयर ओन। ऐसा भी कर, एंड देन दे वुड वोट। तो भाई आपके पैसे देके आप किसी का माइंड तो आप बदल नहीं सकते। नहीं, इसी तरह यहाँ भी हुआ होगा, इनसे पैसा भी लिया होगा, इनको ऑफिशियल इनका काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड दूसरों का भी काम कर रहे हैं। एक दूसरा अकाउंट खोल के ट्विटर पे या और किसी पे वो अपना दूसरे अकाउंट से दूसरा भी काम करने लग रहे हैं। वो वही यूथ है, यूथ तो वही है ना, पॉपुलेशन तो यूथ बेस तो वही है, सेम है। राइट। ओके, तो उन्हें ट्रोलिंग करी। ओके, सो दैट वाज ट्रोलिंग द वगैरह फर्स्ट किया, फिर उन्होंने मिस दूसरा इन्फॉर्मेशन। पॉइंट था बॉटम अप। इन्होंने अप्रोच ली, कोई ऊपर से कोई डायरेक्शन नहीं थी, अपने आप से ही अपना अपना एरिया में बना। इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए, कोई 30 का ग्रुप है, कोई 100 का ग्रुप है, किसी ग्रुप में 60 है,
छोटे छोटे ग्रुप्स बना के हर जगह पे उन्होंने इंफॉर्मेशन सेंडिंग का सिस्टम बना लिया। जो यहाँ व्हाट्सएप पे ग्रुप्स। जो इंडिया के अंदर बोलते हैं कि भी ये मतलब पेज ग्रुप जिसको बोलते हैं कि ये पेज हर पेज का एक इंचार्ज होना चाहिए, उसमें 100 बंदे हैं, 100 बंदों का एक इंचार्ज होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ इंडिया में भी ये कोशिश करती है, लेकिन वो सब पेड वाला सिस्टम है तकरीबन, या थोड़े बहुत उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड, राइट सो राइट। देयरफॉर लोगों ने देखा कि ये मेरा फ्रेंडशिप ग्रुप है, उसके पास आगे से मैसेज आई, उसने अपने फ्रेंडशिप ग्रुप में अलग बना के 30-40 को और आगे फेंक दी। हाँ, मतलब उन गुरिल्ला 30-40 ने, मार्केटिंग जिसे कहते हैं। हाँ, गुरिल्ला मार्केटिंग उन्होंने कर दी, और अपने ओके। आप से वॉलंटियर थे सारे। सो इनकी मार्केटिंग, इनकी बड़ी जबरदस्त मार्केटिंग हुई है। और इसी मार्केटिंग के थ्रू इन्होंने क्या किया कि एक हफ्ता ही मिला इनको, कैंडिडेट के पास कोई फ्लैग नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, सिंबल नहीं पता किसी को, क्योंकि अगर फ्लैग होगा तो एक सिंबल होगा, कि हर कैंडिडेट का अलग अलग सिंबल है। सो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड इनको वो कैंपेन चलानी पड़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। तो वो सारी एक हफ्ते के अंदर सबको ये इन्फॉर्मेशन देना कि भाई ये कैंडिडेट ऑफिशियल है, और जिसके अंदर की मिस इन्फॉर्मेशन भी आई होंगी बहुत सारी कि नहीं ऑफिशियल कैंडिडेट ये, कुछ लोगों ने ये भी चलाई होगी ऑफिशियल कैंडिडेट इमरान खान का दूसरे के नाम भी आए होंगे। सो वो मिस इन्फॉर्मेशन को भी काउंटर किया, और उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे किया, और टाइमली सबको बताया कि आपने इस निशान पे टप्पा लगाना है। एप्पल, सही है। या सो दिस इज व्हाट दे डिड ऑन दी यूट्यूब और सोशल मीडिया, आई वुड से सोशल मीडिया ऑल काइंड्स ऑफ। एंड ये जो आप बता रहे थे पहले कि इंटरनेट डाउन कर दिया, इंटरनेट भी डाउन किया इसे एक हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट ने। इंटरनेट डाउन कर दिया, लेकिन व्हाट्सएप तो चले, व्हाट्सएप को तो ज्यादा बड़ा इंटरनेट चाहिए नहीं होता सिस्टम कोई, तो व्हाट्सएप की मैसेजेस इन्होंने फ्लोट करनी शुरू कर दी। व्हाट्सएप पे मैसेज छोटे छोटे लिख के भेज दी, ये कैंडिडेट है जी, ये उसका निशान है, ये कैंडिडेट ये निशान, सबको फैला दिया उन्होंने। सो व्हाट्सएप के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, दे वर एबल टू स्प्रेड द मैसेज विद इन 1 वीक in all the constituencies to all their supporters. ओके, So in the मेक end, सेंस। जो इन्होंने कोई चीफ जस्टिस ने सारे रूल्स तोड़ के अपने कानून के खिलाफ जाके चीफ जस्टिस ने फैसला किया कि इनकी पार्टी का सिंबल उड़ा दो, अपनी बेइज्जती भी कराई उसने, अपने आप को भी लेट डाउन किया, और उसका इन दी एंड इन्होंने उसका भी तोड़ निकाला, और उसको भी इन्होंने नकारा, यूजलेस बना दिया एक डिसीजन। यूजलेस बना दी, सही बात है। तो हर एक तोड़ का एक काउंटर तोड़ था। ओके। नाउ इन्होंने इसके अलावा क्या किया कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया। इमरान खान तो जेल में था, लेकिन इमरान खान की हाँ, दिस वो यू विल एक्सप्लेन दैट बेटर, यू विल नहीं 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 एक्सप्लेन नहीं, दैट मतलब बेटर। आई थिंक उसमें क्या था ना कि आप किसी का वॉइस सैंपल लेके ना, तो आप एआई को यूज करके आप उसी वॉइस में आप एक स्पीच दे सकते हो। तो मैंने भी सुना था कि जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट जो है वो एक्चुअल स्नीप एक स्पीच का कट लिया हुआ है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्क्रिप्ट लिखी और किसी और ने बोला, एंड देन इट साउंड्स लाइक इट्स इमरान खान हु इज स्पीकिंग। वो उसकी एक वीडियो चल रही है पीछे, एंड देन क्योंकि अगर उसने अगर अपने सपोर्टर्स को बोलना है कि कुछ अगर मैसेज देना है, उसकी आवाज़ में जाएगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक अच्छा एक पेपर पे है या फिर किसी पोस्टर पे। जब आवाज़ से जाता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है कि हमारा लीडर हमको ये बोल रहा है। तो ये बहुत इनका इनोवेटिव था, मेरे को लगा। और ये उनने टोटली इस बात इनोवेटिव की था। वैल्यू को समझा कि अच्छा उसकी आवाज़ में अगर ये होगा तो उसकी इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करी। जो इन्होंने इमरान खान को बोलते हुए दिखाया, और वो इमरान खान को बोलते व्हाट्सएप ग्रुप के सबके पास गया, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। जो एआई को इन्होंने बड़ा इफेक्टिवली यूज किया। इसके अलावा जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इन्होंने छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया इन्होंने अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पीयर टू पीयर नेटवर्क बना के अलग अलग जगह पे मैसेजेस, सारी मैसेजेस इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, लाखों ग्रुप्स ऐसे बने होंगे, राइट, इन्होंने वो तो सारी हमने कवर मैसेजेस कर लिया। पास कर राइट दिया। राइट, ओके, देन इंटरेस्टिंग। दिस इज हाउ दे वर एबल टू बाईपास द ट्रेडिशनल मीडिया जो था इनका, वो भी बाईपास हो गया। ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर तो लाखों करोड़ों रुपए का सिस्टम्स लगते हैं। इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल लगा लिया, पॉड पे लगाया, मोबाइल से अपना छोटी सी वीडियो बनाई, चलती कर दी व्हाट्सएप ग्रुप पे, हाँ, छोटी मतलब वीडियोस। इंटरनेट का वैल्यू ही ये है ना कि भाई जो आपकी जो ट्रेडिशनल मीडिया के जो गेट कीपर्स हैं, आप उनको बाईपास कर सकते हो, बाईपास और करते हैं। आपका अपना जो पॉइंट है वो सीधा अपने
अपने ऑडियंस के पास आप पहुंचा सकते हो, तो उनने इसका या बहुत अच्छा यूज़ किया। सो तो आई एम अज्यूमिंग जो ट्रेडिशनल मीडिया है दैट वाज आल्सो विद द डीप स्टेट एंड दैट वाज एंटी यस इमरान खान थ्रू आउट ऑल ऑफ द ट्रेडिशनल थ्रू मीडिया, द थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया। या ओके। द मेन स्ट्रीम मीडिया एक्चुअली इमरान उसके ऊपर तो जनरल आसिम मुनीर ने जब आर्मी चीफ की पोजीशन अख्तियार की, व्हेन ही बिकेम द आर्मी चीफ, द फर्स्ट थिंग वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स ही डिक्लेयर्ड वाज कि आई डोंट वांट टू हियर इमरान खान्स नेम एनीवेयर। कोई इमरान खान का नाम लेगा उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। ओके। तो उसका ये लेवल था। तो किसी भी मीडिया के ऊपर इनका इमरान खान का नाम नहीं लेते थे। कहते थे वो हस्ती जो थोड़े दिन पहले अच्छा। पावर में तो थी। बट देखो, समझने वाले तो समझ जाएंगे ना, आप नाम लो चाहे चाहे जैसे ना नाम लो, नहीं कुछ भी लेना। बोल दो। हाँ, जैसे वो ऐसा हुआ था कि जब बीच में क्या हुआ था कि जब चाइना में ये हुआ था कि शी जिनपिंग के ना खिलाफ किसी ने इन्हें बोलना था, तो वो उसका नाम तो ले नहीं सकते, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम विनी द पू, जो एक एक टेडी हाँ बियर है जो कि डिज्नी हाँ का कैरेक्टर है, तो उसका नाम लेके एंड एवरीवन न्यू कि तो उसी की बात हो रही है, शी जिनपिंग की बात हो रही है। बिल्कुल। सो दे बैंड विनी द पू आल्सो इन दैट, इट वाज सो फनी, अब बट इट्स इनका सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। अब इन्होंने इन्होंने इन एडिशन इन्होंने दूसरे जो कैंडिडेट्स थे, जो इनके लीडरशिप थी मुस्लिम लीग नून की और पीपीपी की, उनको भी बहुत बदनाम किया। जैसे फॉर एग्जांपल यू टेक नवाज शरीफ। राइट नवाज राइट। शरीफ के कई नाम निकले हुए, एक हम्टी डम्टी है, उसको हम्टी डम्टी बोलते हैं, नाम से नहीं बोलेंगे, हम्टी डम्टी बोलेंगे। सही इस तरह बात है। उन्होंने नाम निकाले हैं, उसको नाम ही ऐसे लेते हैं वो। राइट राइट। तो एक तो उसका अब मतलब, उसको एक मतलब जो सीरियसनेस है बंदे की, उसको भी हाँ वो भी थोड़ी नीचे आ जाती था। आप हाँ, उसका जो एक फिर ऑरा उसको बन जाता है ना कि भाई इतना बड़ा लीडर है, उसको भी आप एक यू कैन टेक हिम अ नॉच डाउन। जैसे हमारे यहाँ राहुल गांधी का भी काफी वो नाम पप्पू उसी नाम नाम से रख दिया बुलाते, था। पप्पू नाम रखा हुआ, तो सो दैट इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ दैट दैट इज आल्सो। हाँ। सो इस तरह करके इन्होंने, एंड देन उसके बाद चोर कमनी बोलते हैं। इस तरह करके हम्म। ये व्लॉगर्स जो है इनके ऐसी इन्होंने इनको सबको बदनाम किया हुआ था। अब सही है। एक व्लॉगर है, उन्होंने इनका नाम ही, जो पार्टीज जो ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड जो पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज, या उनको जो इलेक्शन था, उसको ABCDE बोल दिया। हम्म। वो कहता है जी, A फॉर आर्मी, हम्म। B फॉर बदमाश, बदमाश इज MQM, क्यों MQM जो है वो मुहाजिर पार्टी जो कराची और सिंध में, क्या बोलते हैं उसको, हैदराबाद, सिंध हैदराबाद में है एक्टिव। दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन अ लॉट ऑफ मर्डर्स एंड ऑल दैट। उफ। सो उसको ओके। बदमाश पार्टी बोलते हैं। C फॉर चोर पार्टी, चोर अच्छा। इज मुस्लिम लीग नून। D फॉर नवाज डकैत शरीफ। पार्टी, वो नवाज शरीफ। D फॉर अच्छा, डकैत, डकैत इज PPP, जरदारी, मिस्टर जरदारी, 10%। ओके। मिस्टर 10%। और फिर एक ई भी लगा दिया। बोलता है ये एक ई आ गया, वो MAE। एमी। MAE में मुस्लिम लीग काफ है अच्छा एक, वो MAE पार्टी है जी वो, ठीक अच्छा, है। एम ए तो ई। अच्छा। MAE अच्छा फॉर ई। सो अच्छा अच्छा, दे हैव समझ। कम आउट विद सच concoctions. या राइट राइट। Now we come to post-election scenario. Anything else you want राइट। to discuss before that? नहीं नहीं, दिस इज ग्रेट बिकॉज हमने ये डिस्कस किया कि भाई इलेक्शन रिगिंग कैसे हुई, उसमें क्या क्या उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाले, और उनको रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए एक तो होता कि एक टॉप डाउन आप अप्रोच करो कि भाई स्ट्रैटेजाइज पर, लेकिन आप कितना स्ट्रैटेजाइज करोगे ना। लेकिन अगर लोग जो है इतने ज़्यादा एंगेज्ड हैं और इतने ज़्यादा उसमें चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो एक डेमो मतलब लोगों से ही आइडियाज़ आते रहते हैं, और एक जो ऑर्गेनिकली जो है ना, जो एक तूफान जो होता है उसको आप नहीं रोक सकते, तो वहाँ से आइडियाज़ आते ही रहेंगे। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी फैसिनेटिंग यूज केस इसमें जो Yeah. कि हमने अभी तक कवर किया है। पर अब हम पोस्ट इलेक्शन के उसमें आते हैं कि अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पीटीआई को 93 हैं और बाकियों को गया 60-75 के आसपास हैं, तो अब पोस्ट किसी पोस्ट की इलेक्शन सिचुएशन पे चले जाते हैं पहले। पोस्ट राइट इलेक्शन तो सिचुएशन पे, हाँ, yeah. तो मतलब किसी की आउटराइट गवर्नमेंट तो अब बन नहीं सकती, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में हम बात या करेंगे। अब आर्मी ने या आर्मी स्पॉन्सर्ड लोगों ने बोला कि भी हम जो है नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। एंड इनिशियली जो 8 फरवरी के इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद एक दो दिन के बाद, 10 तारीख के बाद जो है ये बातचीत आनी शुरू होगी कि नवाज शरीफ विल बी द प्राइम मिनिस्टर। अब नवाज शरीफ ने देखा कि तेरी लाहौर की सीट भी चली जाएगी शायद, क्योंकि फॉर्म 45 तो लोगों के पास था। हम्म। अब वो फॉर्म 45 सारे इकट्ठे होके इन्होंने सारे इकट्ठे करके बोल दिया कि भी इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 45 के जो है सब ले जाओ और जमा करा दो। ओके। अब फॉर्म 45 की कॉपीज जो कैंडिडेट्स पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनके पास तो थी, उसके अलावा इन्होंने बाकी पार्टियों से भी, बाकी कैंडिडेट्स से भी बात कर ली, जो जो दे सकते थे उनसे भी, उनके भी कॉपीज ले ली इन्होंने।
हम्म। उनकी कॉपीज भी जो है उनके हाथ में आ गई। फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम वी आर फुल्ली विद पीटीआई। एक और ओके। छोटी सी पार्टी एमडब्ल्यूएम, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया वी आर विद पीटीआई, और पीटीआई पूरे कैंडिडेट्स अगर हमारी पार्टी को यूज करना चाहते हैं दे कैन जॉइन अस आल्सो। ओके। इसी तरह से और भी कई पार्टीज ने कुछ बोल दिया, और भी कई लोगों ने बोला कि आप हम भी आपके साथ सपोर्ट करेंगे पूरा। ओके। अब ऐसे भी हुए हैं कि एक दो कैंडिडेट्स कुछ ऐसे भी, एक कैंडिडेट हाफिज है, हाफिज नमी और समथिंग, ओके। ही वाज डिक्लेयर्ड कैंडिडेट, डिक्लेयर्ड विनर कैंडिडेट ऑफ पीएमएल नून का, नवाज शरीफ की पार्टी का। बट ही न्यू कि ये तो चोरी से डिक्लेरेशन हुई है, तो उसने टीवी पे आके बोल दिया कि नहीं, ये मैं नहीं जीता हूँ, पीटीआई जीती है और मैं इस जीत को स्वीकार नहीं करता। ऐसे भी राइट। हैं एक दो केसेस, हाँ, एटलीस्ट इस वन, दिस हैज कम टू या लाइम राइट। इसको काफी मतलब इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिला है, क्योंकि मेरे भी मतलब ट्विटर फीड पे जो कि काफी अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उनने भी इसको रीट्वीट किया कि भाई ऐसे भी लोग हैं जिनने मतलब देव अपने जमीर को देखा उनने और फिर आगे। इसके ऊपर भी एक छोटा सा मीम बन गया कि एक वो, एक मिनट, या एक मिनट। इन्होंने बोला कि हमें, हमारे पास एक दो मीम है, दो हाफिज हैं। एक हाफिज ये हैं जिन्होंने अपना सीट वापस कर दी, एक हाफिज वो भी हैं जो कि हमारी आर्मी के चीफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमें ये हाफिज चाहिए था, मिल गया वो। So this is also another which Pakistanis have been doing. Now Nawaz Sharif said, I don't want to become prime minister. In short, अच्छा। तो उसने बोला कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, कैंडिडेट बना देते हैं। वो तो इतना और बोरिंग बंदा है। और बोला कि सीएम, मेरी लड़की को सीएम बना दो, मरियम अच्छा। नवाज को सीएम पंजाब बना दो। अब जो जो इन्होंने नेशनल लेवल पे किया, वही इन्होंने स्टेट लेवल पे भी वही रिगिंग कर दी, 45-47 वाली, सेम ओके। रिगिंग दे हैव डन एट द स्टेट लेवल आल्सो। So the status is presently is that Nawaz Sharif party, Shehbaz Sharif is the prime minister candidate, जो कि कल न्यूज आई है कि शहबाज शरीफ ने मना कर दिया कि जी मैं नहीं बनना चाहता प्राइम मिनिस्टर। भाई जब 80% ऑफ द पॉपुलेशन आपके खिलाफ है तो यू आर सेटिंग योर अब सेल्फ अप फॉर फेलियर। आप कुछ इम्प्लीमेंट कर ही या नहीं सकते, सब प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट होंगे, दुनिया मतलब आपके उस पर अड़ंगा ही या डालेगी। let me just cover it faster. राइट, राइट। Then after one day after the election, about 10th or so, chief of general staff, 4-star general है, he went to meet the, it is said that he went to meet the PTI chairman इमरान खान इन जेल, अडियाला जेल में। तो इमरान खान से उन्होंने बोला कि भी हम आपको कुछ सहूलियतें दे देते हैं, आपको छोड़ देते हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप दे देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, आप ज्यादा मतलब करो इसको आगे। तो इमरान खान ने सिर्फ एक ही आंसर दिया कि जो आपने मेरी सीटें चोरी की वो मुझे वापस दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे चोरी की हुई सीट्स वापस दे दो, मेरी 179 पूरी कर दो, दैट्स ऑल। नाउ दैट आल्सो हैज फेल्ड। आर्मी इज अंडर प्रेशर। जो आर्मी का जो मेन कैचमेंट एरिया फॉर रिक्रूटमेंट इन नॉर्थ पंजाब, चकवाल वगैरह का एरिया है, चकवाल गुजरांवाला का जो बेल्ट है, यहाँ से मेन कैंडिडेट्स जो है, मेन आर्मी का रिक्रूटमेंट है, वहां से मोस्ट ऑफ द पीटीआई कैंडिडेट्स है वन एंड विद हैवी मार्जिन्स। अब फौज के ऊपर प्रेशर आ गया कि ये तो हम, हमारे जो जो कैचमेंट एरिया है उसी के अंदर पॉपुलेशन जो है हमारे खिलाफ है। पॉपुलेशन So खिलाफ है भाई तुम्हारे, सही there सही are बात है। limitations. There are very severe limitations have now come up for the army to do what they have been doing for last 75 years. अब फर्स्ट टाइम आर्मी जो 75-76 ईयर से जो करते रहे हैं आर्मी वाले, फर्स्ट टाइम अब वो फंस गए हैं। ओके। अब वो नहीं कर पा रहे, और उस सबको जो उनकी सब कुछ जो 76 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस सबको फेल कर दिया इमरान खान ने। नाउ देयर सिस्टम्स हैव फेल्ड बेसिकली एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। नाउ दे आर लुकिंग कि क्या करें। पीपीपी बिलावल भुट्टो पहले ही बोल चुके हैं कि नहीं, हम तो नहीं बनना चाहते, बिकॉज उनको सबको पता है ये ताज जो है कांटों का ताज है, इकोनॉमी की खस्ता हालत। जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो 1 साल के अंदर उसकी मिट्टी पलीत हो जाएगी, वो बंदा मीटर डाउन हो जाएगा उसका 1 साल के और अंदर। उसके करियर भी मतलब खराब है उसके करियर बाद, मतलब जिसने ये इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया उसको मतलब हो देखा गया। जाएगा कि भाई तुमने लोगों के खिलाफ जाके ये किया, और इमरान आर्मी खान को को भी ही डाउन पता रखे। है, इमरान खान को पता है, तो इसलिए वो भी नहीं जल्दबाजी। वो क्यों जल्दबाजी करे? वो कहेगा मेरी सीटें दो पूरी, 2/3 मेरे की मेजोरिटी दो, फिर मैं अपने आप से इकोनॉमी भी सेट करता हूँ, आर्मी को भी सेट करता हूँ, सबको सेट करता हूँ।
आर्मी को पता है जिस दिन इमरान खान आ गया 2/3 मेजोरिटी है, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बदली भी करेगा, आर्मी को अपनी बैरक्स में भेजेगा और सबके खिलाफ जिनके खिलाफ एक्शन होनी वो भी करेगा। एक एक मिनट, अब या इसमें मान लो, मेरे को इसमें सवाल ये है कि मान लो अगर उन्होंने इनको 2/3 मेजोरिटी दे भी दी, लेकिन आर्मी इतनी वीक भी नहीं है ना, इनके पास एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि भाई कुछ भी एक छोटा सा कुछ इवेंट करवा दो और उसके बेसिस पे आप बोल दो कि भाई अब मार्शल लॉ लगा रहे हैं हम और आर्मी रूल लगा रहे हैं, तो एक डिक्टेटर बन जाएगा एक और। अच्छा, वैसा कितनी बार हो चुका है और इमरान खान को देख के दैट्स नॉट दैट इजी। गेट रिड ऑफ हिम। पहले पहले क्या होता था, पहले पॉपुलेशन जो है वो इतनी सपोर्टिव नहीं होती थी पॉलिटिकल पार्टीज की। अब तो लोग अंधाधुंध इमरान खान का नाम लेते हैं बस। सो सिचुएशन अब डिफरेंट है। फिर सोशल मीडिया है अभी, वो बात अब नहीं हो सकती। अगर वो चाहें तो और बुरी तरह फंस जाएंगे। इकोनॉमी इनसे संभल नहीं रही है, इकोनॉमी की बुरी हालत है, देश टूटने के कगार पे है। अब खैबर पख्तूनख्वा में 42 सीटें ले ली हैं पीटीआई ने, इंडिपेंडेंट्स ने 45 में से, और उसमें 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा मेजोरिटी है स्टेट असेंबली में भी। तो स्टेट में उन्होंने अपना कैंडिडेट, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर किसी की सुनता नहीं है इमरान खान के अलावा। उसने सबसे पहले आर्मी को सेट करना है। अब खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, उसके थ्रू दो मेजर चीजें होती हैं। एक तो उसके थ्रू टेररिज्म को मैनिपुलेट करती है आर्मी। वो आर्मी का टेररिज्म के जो हथियार है आर्मी के पास, उसको वो खत्म कर देगा। अच्छा, सही बात। सो दैट वेपन इज बीइंग यूज्ड विद इन पाकिस्तान बाय द आर्मी। दिस वेपन ऑफ टेररिज्म इज यूज्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी विद इन द स्टेट टू टेरराइज द पीपल एंड टू एंश्योर, टू टेल देम कि नहीं हमारे पर तो टेररिस्ट थ्रेट है। जब कोई ठीक होने लगती चीजें, एक टेररिस्ट अटैक करवा देते हैं। वो सब मैनिपुलेशन है। ओके, So he'll stop that. Second thing, he'll stop the smuggling activities, जो स्मगलिंग ISI कंट्रोल्ड है। सारा आर्मी के जनरल्स के पास जो पैसा आता है, वो स्मगलिंग के थ्रू कट आता है उनका सबका। ओके। सो दीज टू मेजर एक्टिविटीज, अली अमीन गंडापुर इनकी सुनने वाला नहीं है। वो इनको बोला ये मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने बैरक में बैठो। सो सिचुएशन इज नॉट वेरी इजी ऑल्सो फॉर इमरान खान टू एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। सिचुएशन अभी स्टक है। और रूल मतलब इनका अगर एक द रूल इज दैट विद इन 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद जो है, विद इन 3 वीक्स द नेशनल असेंबली हैज टू बी कॉल्ड। आई थिंक 3 वीक्स खत्म हो रहे हैं इसके 28 या 29 को, 29 को। 29 सो 29 को नेशनल असेंबली बुलाई जाएगी, स्पीकर इलेक्ट होगा। 29 है इस बार की 1 मार्च है? 2024 है, 29 है। 29 है, इंटरेस्टिंग। 29 फरवरी को जो है वो नेशनल असेंबली बुलाई जाएगी, स्पीकर इलेक्ट होगा। उसके बाद इलेक्शन ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस होगा। फॉर दैट देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ 2 वीक्स। सो टाइम है इनके पास, 29 फरवरी तक टाइम है टू मैनिपुलेट, टू ये कुछ इंडिपेंडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 इंडिपेंडेंस तोड़े भी इन्होंने, लेकिन ये इंडिपेंडेंस ये तोड़ नहीं पा रहे हैं। इमरान खान की पार्टी ने बोल दिया कि हमारे इंडिपेंडेंस अगर गए, उनको मालूम है कि जैसे कोई इंडिपेंडेंट की तरफ जाएगा, उसके घर के ऊपर अटैक हो जाएगा पॉपुलेशन का। उनको पता है, सही बात है। वो अपने घर जाने लायक नहीं रहेंगे, घर जाने लायक नहीं रहेंगे। नंबर 1। सही बात है। नंबर 2 जो है, वो कमिटेड लोग हैं तकरीबन, मोस्ट ऑफ देम। जो कमिटेड थोड़े बहुत कम है, उनको पॉपुलेशन का पीछे लोगों का डर है। सो ज्यादा लोग नहीं टूट पा रहे हैं। सो दैट सिचुएशन इज ऑल्सो वेरी, मतलब टुडे सिचुएशन बड़ी फ्लक्स में है इनकी। I would say a stuck situation is there. इसमें एक सवाल ये आता है कि क्या इमरान खान की लाइफ पे थ्रेट है? इमरान खान को लाइफ पे थ्रेट इसलिए नहीं है बिकॉज इमरान खान को अगर इन्होंने कुछ कर दिया, देन द आर्मी इज गॉन एंड द कंट्री इज गॉन इन स्ट्रेट वेज। Army is gone. How can, because the population may be आर्मी के अंदर जो पॉपुलेशन, जो आर्मी के अंदर जो रैंक्स हैं, रैंक्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। Actually, it's interesting. I'm drawing parallels with the Russian Revolution 1917 में, कि मतलब पहले भी इनकी काफी दिक्कतें थी, लेकिन उनकी जो दिक्कतें जो हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट तब हुई जबकि विद इन द आर्मी, विद इन द पुलिस फोर्स भी
और उनकी जो जार था उस टाइम पे उसके अगेंस्ट होने लग गए थे, एंड दैट इज व्हेन द मीन्स एंड मैकेनिज्म फॉर यू टू इम्प्लीमेंट और ऑप्रेस पीपल, जब वही आपके हाथ से निकल जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं आपका कर पॉइंट सकते ये है फिर। कि इनके विद इन द रैंक्स भी वो काफी सपोर्ट है, तो हाँ, वो मीन्स के दे ऊपर भी नो लिमिटेशन, उन मीन्स के ऊपर लिमिटेशंस है। in fact they हाँ, need to make sure that he does not die in prison उन- बिकॉज अगर हो गया तो हाँ, फिर हाँ, खत्म है। गड़बड़ है, अच्छा। गड़बड़ है फिर। सो दिस इज द प्रेजेंट स्टेट। अब अफगान खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने घेराव डाले रखा सब जगह पे, लोगों ने इंश्योर किया कि रिगिंग ना हो पाए, वोट ना वोट स्टफिंग ना हो, बिल्कुल ना हो, इसलिए 42 आउट ऑफ 45 सीट्स दे वन। या दैट इज और अमेजिंग, इतना फजलुर बड़ा। रहमान, फजलुर रहमान जो इनके बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे, जो कि चेयरपर्सन थे इनके जो डेमोक्रेटिक अलायंस थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके चेयरपर्सन थे डेमोक्रेटिक हम्म। अलायंस के, वो उसके सारी सीट वो हार गए हैं। हम्म। और फजलुर रहमान साहब अभी आए हैं टीवी पे परसों, वो कहते हैं कि टीवी पे आके कहते हैं कि ये तो जनरल बाजवा साहब और उनका जो चीफ आईएसआई फैज, जनरल फैज, इन दोनों ने मिलके सबको बुलाया हमें, यानी सब पॉलिटिशियंस, जो अपोजिशन वाले पॉलिटिशियंस को बुलाया, उनको बोला कि तुम सरकार बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं और इसको निकालो यहाँ से, इमरान खान को, वी विल हम्म। सपोर्ट यू। बोलता हमें उन्होंने दोनों ने बोला कि तुम जो है अपनी सरकार बनाओ, तुम इकट्ठे हो ओके। सारे, और जबरदस्ती हमें इकट्ठा किया। सो वो बड़ी सीरियस एलिगेशन जो पहले इमरान खान कहता रहा, वो एलिगेशन प्रूव कर दी है फजलुर रहमान प्रूफ ने। कर दिया कि भाई उसको आर्मी के कहने पर ही निकाला गया था, जब वो उसकी नाम भी पहले ले जब दिया उसने, नाम नाम भी भी ले ले दिया दिए। उसने, नाम सही भी ले बात दिया है। उसने, बड़ा क्लियर कट बोल ओके। दिया। तो या आपकी प्रिडिक्शन क्या है कि भाई अभी 3 हफ्ते, मतलब 29 फरवरी तक इनको वो करना है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या किसकी सरकार बनेगी और क्या होगा आगे? इनके पास चॉइस तो कोई है नहीं एक्चुअली, इमरान खान के अलावा किसी और को बनाने की, फ्रेंकली स्पीकिंग। ओके। बट दिस आर्मी चीफ इज, आई वुड से, आई वुड कॉल हिम अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन। ओके। वो जिद्दी टाइप सा है, वो कुछ भी कर सकता है। वो ही कैन पेंड, ही कैन से कि ठीक है थोड़े दिन और चलने दो ऐसे ही, अभी सरकार बनने लायक नहीं है, 2-3 महीने तक और ऐसे ही चल सकता है प्रोग्राम, मतलब या मार्शल लॉ दोबारा, वो लगा सकता है, मतलब या ये बोल रहे हो मार्शल आप? लॉ डायरेक्ट नहीं लगाएगा, लेकिन री इलेक्शन के ऑर्डर कर देगा, री इलेक्शन 2 साल बाद करेंगे जी। अच्छा, So तो मतलब the फिर caretaker इंटरिम government can गवर्नमेंट continue. बना। There are so many options which he may ओके। play around with, but that will take take the state to reverse. ओके। नहीं, बिकॉज अगर इमरान खान की गवर्नमेंट बन गई तो फिर इट इज़, मतलब एक वो तो एक पाकिस्तान आर्मी और जो पाकिस्तान डीप स्टेट है उनके सर्वाइवल पे है ना, कि अगर वो बन गई तो फिर इनका जो इनकी जो अच्छी खासी चल रही थी, वो सब बंद हो देयर गया। ग्रेवी ट्रेन इमरान इज खान, गॉन। इमरान खान इज वेरी क्लियर। वो यस। कहता है मैं गवर्नमेंट तब बनाऊंगा जब मैं हेड, आई हेड द गवर्नमेंट एंड आई हैव ऑल दी, जो मेरे पास पावर आई, एब्सोल्यूट 2/3 मेजोरिटी के पावर, मेरे साथ। पास वो एब्सोल्यूट 2/3 मेजोरिटी हो, सो दैट आई कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एंड आई कैन थ्रो दीज पीपल आउट ऑल्सो। और जिनको राइट। जेल में डालना है, जिनको आर्टिकल 6 लगाना, आर्टिकल 6 इज एंटी स्टेट एक्टिविटीज, उसके अंडर ऑटोमेटिकली आफ्टर दिस बाजवा और फैज ये सब आर्टिकल 6 में आ जाते हैं। उसके तो अंदर देर इज फांसी की सजा भी है उसके अंदर। या ओके, ओके। तो अगर मान लो इमरान खान की बनती है, मतलब गवर्नमेंट बनती है, तो एक बहुत ही बेसिकली पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आने की वो है, राइट, आशंका है, और काफ़ी कुछ चेंजेस वो करेगा। मेरे को पहले उस सिनेरियो को हम डिस्कस करते हैं कि भाई उसकी गवर्नमेंट नहीं बनती जबकि 80% ऑफ द पब्लिक इज़ विद हिम। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ 1970 जब ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, right? And then there was a complete turmoil within East Pakistan that led to the formation of Bangladesh after the war of 1971. ऐसा आपको आपको लगता है पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई इनका इतना टर्मोइल आ जाए इसके, और बाकी एक्सटर्नल पावर्स आए या कुछ और तोड़ दे इसको? इसके साइंस आर ऑलरेडी विजिबल। बलूचिस्तान को पूरे को, बलूचिस्तान में एक्सपेक्टेड नहीं था बलूचिस्तान में ऐसा कुछ हो जाएगा, बलूचिस्तान की सारे रोड्स को कट ऑफ कर दिया था अभी पीछे। जब इमरान खान ने कॉल किया कि सारा बंद कर दो, तो बलूचिस्तान पूरा इन्होंने बंद कर दिया था बाय रोड। सब लोग सड़कों पे आके सड़कें सारी बंद कर दी थी। यू कैन एक्सपेक्ट बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा टू गो एनी इन एनी डायरेक्शन, ओके। एटलीस्ट, ओके। एटलीस्ट। एंड सिंध में भी कोई खास अच्छी हालत नहीं है। तो पॉपुलेशन सारी ही ऑन दी बॉयल है। पंजाब में पॉपुलेशन थोड़ा सा, यू नो,
मतलब इनका सिस्टम रहा है कि थोड़ा एडजस्ट कर लो जी की फर्क पैंदा है टाइप नो, बट पंजाब में भी सिचुएशन हैज चेंज्ड and people are not very happy with the system, so that system will create so many problems that the state will become unmanageable. अनमैनेजेबल। पंजाब का तो ये है ना कि देव ऑलवेज बिन द पावर सेंटर, तो उनको देव ऑलवेज टेकन द बेनिफिट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड रीप द बेनिफिट्स ऑफ दैट। कि भाई सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर इन बलूचिस्तान बट दे डोंट गेट ऑन एनी ऑफ द बेनिफिट्स। तो ये ओके, तो बट मतलब पॉइंट, बेनिफिट्स तो सिर्फ क्रीम के पास ही जाते हैं पंजाब में भी, हाँ नीचे मतलब द नीचे कुछ नहीं एलिट्स जाता। हाँ बस। ऑफ पंजाब, नॉट द जनरल पॉपुलेशन, या विच मेक सेंस कि भाई अब जनरल पॉपुलेशन जो है इसलिए इतनी अब जनरल अगेंस्ट है पॉपुलेशन खड़ी आपने। हो रखी है, प्रॉब्लम ये है कि अब राइट, जनरल पॉपुलेशन खड़ी हो गई है। राइट, ओके। या तो हाँ, तो मतलब इसमें मतलब एक जो डिफरेंस ये है वो 1970-71 के साथ, कि ऐसा वो नहीं है कि एक लोकेशन या एक एरिया है जिसके साथ बहुत खराब हो रहा है, सभी जगह हो रहा है खराब। तो सभी मतलब जगह ऐसा खराब नहीं हो है रहा है। कि एक एरिया टूट के बाहर आने के चांसेस हैं, लेकिन पूरा ही मतलब वो ओवरऑल हो जाएगा। आइदर इट विल बिकम अ सिविल वॉर, जो कि It will बहुत actually कई it will actually become a civil war, सिविल वॉर, and it will start with Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa, then go up to Sindh and finally Punjab, अ अगर ऐसी सिविल हालत आ वॉर, गई तो। अ बट सिविल क्या है, वॉर इन अ न्यूक्लियर केपेबल आर्मी, वो तो लाइक इन अ उसके न्यूक्लियर ऊपर तो केपेबल उसके कंट्री, ऊपर दैट्स अ तो बिग प्रॉब्लम। I feel कि Americans have already taken control. I personally feel so. I don't know. I'm not sure, but my hunch says that Americans have already taken control of their nuclear weapon. I feel so. ओके। Now, all this is also related to international scenario. इमरान खान की इंडिपेंडेंट नेचर को देखते हुए थोड़ा सा अमेरिकन्स आर स्लाइटली वेरी ऑफ इमरान खान कमिंग टू हेल्प। Right. ओके, They definitely want an सम मोर प्लायबल, a अ मोर person प्लायबल who's, पर्सन। yeah, a more pliable person, जो कि मतलब आर्मी जो उसको इंस्टॉल करे, जो कि आर्मी की उस पे चले। एंड आर्मी इज डेफिनेटली अलाइंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स। दे डोंट वांट पाकिस्तान टू हैव इट्स ओन सॉवरेनिटी, या राइट? या दे डोंट वांट देम टू हैव एन बट इंडिपेंडेंट बट ये फॉरेन इंटरनेशनल पॉलिसी, सिनेरियो का रोल इसमें सिर्फ 5 to 10% है, विच कैन बी मैनेज्ड। which can be मेन managed, okay. रोल आर्मी अपनी प्रॉब्लम से फंसी हुई, आर्मी के अपने जो जनरल्स के पास बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े घर इन्होंने फ्री में ले रखे हैं, बड़ी बड़ी जागीरें ले रखी हैं, वो सब खतरे में आ जाती हैं। सो एक्चुअली इनका अपना जो किटी आई वुड से देयर पर्सनल पर्सेस, दे आर अंडर थ्रेट। Okay. इनका fiefdom is under threat, to Okay. be precise, fiefdom is under threat। या विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सिनेरियो। पहले हमने सिनेरियो ये डिस्कस किया था कि भी अगर उसको नहीं दी पावर तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। द नेक्स्ट सिनेरियो इज कि अगर वो बन जाता है तो क्या लगता है आपको पहले 6 महीने में क्या क्या करेगा और पहले 1 साल में क्या क्या करेगा? या इमरान खान का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी के लिए उसका ऑलरेडी इसका इमरान खान जो है, यू टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज पीपल आर लूजिंग अगेंस्ट इमरान खान इज बेसिकली अ स्पोर्ट्समैन हु हैज फॉट थ्रू द स्पोर्ट्स। ओके, और वो हार नहीं मानता। सही मतलब बात। या एंड ही वर्क्स इन अ सिस्टम विद अ सिस्टम दैट वो एनिमी को अंडरस्टैंड करता है और अपने ओपोनेंट से 4 कदम आगे रहता है। That is how a sports person wins. He doesn't win by his own, just by his own capabilities. He has to also understand कि opponent की क्या कैपेसिटी है और उसको मैं कैसे ओवरपावर करूंगा कैपेसिटी को। राइट। So this is what he does. He remains 4 steps ahead of his opponents always. That is how he has been able to reach this stage. Though he is in jail, that's a different matter. राइट। But वो सारे तो फ्रॉड केसेस हैं, उनमें कोई केस में किसी में दम नहीं है, वो तो निकल जाएगा एकदम से। अब इमरान खान के पास इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए ही विल नीड इमीडिएटली मनी। मनी आएगी आईएमएफ से। आईएमएफ की कंडीशंस है, नहीं, आईएमएफ चाइना से बोलता भी है, तो आ सकती है ना, चाइना से भी। लेट आई एम मी कवर सॉरी। ऑन वन। आईएमएफ की कंडीशंस हैं, वो कहते हैं अपनी जैसे अपनी जो बड़ी बड़ी जो सेटअप्स है आपके, उनको नेशनलाइज करो। जो आपकी आर्मी या आर्मी के जो एनजीओ बनाए हुए हैं उनके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा रहे, उनको टैक्स एम्बिट में लेके आओ ताकि तुम्हारी टैक्सेशन इंप्रूव हो, विच इज ऑल्सो राइट। वो आईएमएफ वाले इनको प्रेगमेटिक सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर इकोनॉमी, बट द आर्मी इज नॉट अलाउइंग दोज सॉल्यूशंस टू बी पुट इन प्लेस। राइट। इमरान खान विल स्टार्ट पुटिंग दीज थिंग्स इन प्लेस। सो ग्रेजुअली आईएमएफ के साथ डील हो जाती है कि ठीक है जी, हम
ये काम कर रहे हैं, आप लोन देना शुरू कर दो। उसके बाद चाइना है, हम्म, he can take loan from China also, हम्म, or he can take loan from, even सऊदी Saudi अरेबिया। Arabia will come, other countries will also come to help him. In addition to हम्म, that, there is the Pakistani diaspora worldwide is 99%, I would say, with Imran Khan, ओके, and they सो are दे ready स्टार्ट to they are सपोर्टिंग। ready to they are ready to fund him. They are हम्म, ready to fund the economy. हम्म। वो फंडिंग वहां से भी मेजर फंडिंग आएगी। हाँ, क्योंकि अभी जो है उनको उनको लगता हो कि अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ वहाँ भेजेंगे सारे पैसे, वो सब जनरल्स की पॉकेट में ही जाएंगे। हाँ, ये हमारे जो जो कंट्री है उसके yeah. वहाँ तो कुछ जा नहीं रहा। So Imran Khan may come out with bonds. हम्म, एनआर जैसे एनआरआई हमारे हैं, ऐसे ही उनके भी एनआर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, एनआरपीज। सो एनआरपीस उनके या। लिए, हाँ, उनको वो बॉन्ड्स दे देगा और तरह की चीजें दे देगा उनको। सो एंड ही मे इन्वेस्टमेंट्स गेट मेजर करेंगे सीधे। फंडिंग, ही ओके। मे गेट मेजर फंडिंग फ्रॉम दीज पीपल। ही विल गेट हम्म, मेजर फंडिंग फ्रॉम दीज पीपल। ही विल एंश्योर दैट अगला इनको 2 साल लगेंगे रेल पे लाने के लिए इकोनॉमी को, लेकिन हम्म, इमरान खान की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 2 साल के अंदर इनको रेल पे ले आएगा। ओके। अब इसके ओपोनेंट्स है, वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान इकोनॉमी को रेल पे ले आए। हम्म, ओपोनेंट्स उसको लाने नहीं देंगे। ओपोनेंट्स में आर्मी भी है, ओपोनेंट्स में नवाज शरीफ की पार्टी भी है और भी है। सो दोज ऑब्स्टिकल्स विल कम ऑन हिज वे। देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स क्रिएटेड वन आफ्टर द अदर, न्यू ऑब्स्टिकल्स विल कम। हाँ, वो ही जैसे हैव टू फाइट थ्रू। ऑब्स्टिकल्स अभी जो इलेक्शन के टाइम पे आए थे, उसका जो ऐसे ही काउंटर है वो उसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा इनको और वो चलना वो पड़ेगा उसको आगे। वो उसको लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। सो उसकी जिद्दोजहद जारी रहेगी अगले 5 साल तक। If he हम्म, is able to overcome these, then yes, he will be able to take Pakistan to a new, different, higher level. ओके, That is the positive side of it. ओके। The negative side is that Imran Khan is not allowed to work properly. हम्म, आर्मी के इन्फ्लुएंस, आर्मी की कंट्रोल रहे, या 2/3 मेजोरिटी उसकी ना रहे, या उसके अपने बंदे टूट जाए, या और कुछ हो जाए। हाँ, उसका सो तो ही वो इज तो नॉट। सिनेरियो हमने कर लिया, सो डिस्कस वो किया क्या chaotic क्या रहेगा सिचुएशन। क्या। दैट विल अगेन रीड टू chaos and civil war. या अब इसमें मेरा ये सवाल आता है कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, हम पहला में एक कंट्री थे, फिर हम स्वॉर्न एनिमीज हैं या एडवर्सरीज कह लो या जो भी आप कह लो। इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, इज अ आर्मी कंट्रोल्ड पाकिस्तान बेटर फॉर इंडिया और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, लाइक रियल डेमोक्रेसी? अब अभी तक तो वहाँ रियल डेमोक्रेसी आई नहीं है, तो रियल डेमोक्रेसी बेटर फॉर इंडिया या फिर जो भी चल रहा है वो बेटर है? पाकिस्तान आर्मी ने एक बाजवा डॉक्ट्रिन डिक्लेयर किया था। उसमें बोला था कि सबके साथ हम अच्छी रिलेशन बनाना चाहते हैं। उसमें बोला था कि JNK की प्रॉब्लम को भी भूल जाओ, छोड़ हम्म, दो इसको, जैसी है वैसी ही छोड़ दो इसको, और इंडिया के साथ अच्छी रिलेशन बना लो। हम्म, इमरान खान ने बोला कि नहीं, पहले कश्मीर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। हम्म, इमरान खान का जो जिद्दी मैकेनिज्म है ना, हम्म, दिस कम्स इन द वे ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। हम्म, सो इंडिया इज ऑल्सो वेरी ऑफ इमरान खान कमिंग टू पावर, हम्म, because India will have to deal with a difficult person. I ओके। would call Imran a difficult person to deal with. हम्म, Whereas Nawaz Sharif is friend, they in वहां बोलते हैं कि तो मोदी का दोस्त है। हम्म, तो इमरान खान को तो क्योंकि उसकी सब जगह फाइलें पड़ी हैं, वो इंग्लैंड से यूके से मैनिपुलेट वो होता है, यूएसए से वो मैनिपुलेट होता है। तो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, यस, सो हम्म, नवाज शरीफ कैन बी मैनिपुलेटेड मोर इजीली, मोर प्लायबल पर्सन। पाकिस्तान आर्मी के भी जगह जगह, उनके भी फॉरेन में सब आर्मी जनरल्स ने अपने अपने जमीनें ले रखी हैं, अपने अपने जगह ले रखी हैं। अगर उसकी इंफॉर्मेशन CIA के पास है हम्म, तो रॉ के पास भी है, थोड़ी ओके, बहुत तो होंगी। ओके। हाँ, तो बीच में कुछ कुछ डिस्टर्बेंस आई थी, तो हम उसके वी आर बैक। तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि भाई इंडिया के लिए क्या बेटर है। तो मतलब ये है कि जो इमरान खान विल बी अ डिफिकल्ट पर्सन फॉर इंडिया टू डील विद कंपेयर टू द करंट एग्जिस्टिंग जो उनकी जो डीप स्टेट है या एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं या फिर आर्मी है। हाल उनके साथ पंगे चलते रहते हैं, लेकिन दे कैन बी मैनेज्ड थ्रू वेरियस एग्जिस्टिंग मीन्स दैट वी हैव। They are being managed today also. दे आर बीइंग मैनेज्ड। ओके, ऑलराइट, Yeah. कूल। Now let us look at the international scenario also a bit. It is expected that you'll know better, but I feel that Trump will be the next president of USA. The way things are. इट्स वेरी और मच इन ट्रम्प के फ्लक्स बिकॉज ट्रम्प हैज, जैसे इमरान खान के साथ काफी सारे वो केसेस थे, प्रॉब्लम्स तो है, ट्रम्प के खिलाफ भी ने बहुत सारे केसेस कर रखे हैं, एंड ही स्टार्टिंग टू वो लूज
he was just fined $343 million for some of his shady deals that he's done in the state of New वो York. कर देगा, पेमेंट करके निकल जाएगा, वो आएगा जरूर, वो भी जिद्दी है. वो भी he's the Imran. I mean, he's the Imran Khan of America, and Yeah, Imran Khan is the Trump of yeah. Pakistan, basically. So, but उसके दो तीन different, he will take things to a different on a different direction in Right. many things. He would be working on his premise that we have to look he will we what we call as first America first. America first. Yeah. So to that extent, he may not like to intervene in say Middle East or in other battle, other wars scenarios and all, and Right. he may gradually, in his time, gradually, maybe it's possible that the world may go towards go away from a third world war scenario to a more peaceful peace scenario. If that happens, then Imran Khan will be a good leader. उसको because Okay. economy वो manage कर लेगा, और but then the threat of Imran Khan to India Imran Khan in power to India will be more serious. More serious. So to Yeah, answer the question, it's not good for India to yeah. have a strong leader who has its own policy that cannot be easily managed by outside powers like America, to And be especially in when power Trump will say कि नहीं, in मैं जरूरत से Pakistan. ज्यादा नहीं घुसना चाहता इसके अंदर, Right, right, right. Okay, वो एक लिमिट तक जाएगा. okay. Yeah. All right. So, is there anything else that you want to discuss No, on the Pakistan no, side? I think no. we've covered it quite Yeah, details. कि भाई कैसे कैसे इलेक्शन हुआ, उसमें क्या क्या tactics थी, counter tactics थी, क्या क्या आगे हो सकता है, क्या possibilities हैं, if he wins, if he gets to form the government, if he does not, how does that impact India and the world? थोड़ा बहुत हमने world scenario भी हमने discuss किया इसमें. अब इसको हम आगे इसको we'll keep a close eye on this, right? कि भाई अभी अगले 2 हफ्ते में क्या हो रहा है, what are the major changes, हम इसको we'll keep a close eye on that. yeah. Now I know we've gone over it's an hour and a half. We are almost an hour and a half year into it. I think we should do the Ukraine Gaza thing separately, Next time, separately. right? Yeah. Right, because we'll not be able to do justice No, on those, because there's a no. lot of We details to be covered in that also. separately we'll cover Hamas and the Gaza and Ukraine. Let's keep it separate. Right. So we will cover that separately. उसमें क्या करेंगे कि भाई यूक्रेन वॉर का एक थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे, साथ साथ में द इम्पोर्टेंस ऑफ अवदीका. आई ऑलवेज गेट स्टक ऑन दिस. अवदीका. Avdika, Avdivik. Okay. Avdika, And Avdika. we'll also be drawing the parallels of this battle with the Battle of Bakhmut and other battles that have been fought between Russia and Ukraine. तो Yeah. उसके बारे में बहुत बात करेंगे. So thank you for staying with us for this show. Thank you for all the deep analysis that you did. इसमें बहुत research लगती है. So appreciate all the strong information that you've provided to us and our listeners. To the listeners, if you're here with us till the end of the show, that means you really liked it. So please give us a like, give us a thumbs up, do share, subscribe to help support our channel. The more you comment, the better it is for the algorithm gods for our video to be shared with others. So do comment also. You can also support us on Patreon to help support and grow our channel. So thank you so much for joining. Thank you, Dad, for taking out the time and providing us with all this useful information. Thanks a lot. Thank you. All right. Bye. Bye.